What really is a mental health? मेंटल अलग कर दें तो एक खौफनाक चीज़ बन जाती है. हेल्थ इटसेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हर चीज़ ऑपरेशनल यहाँ से जा रही है तो ये नेगेटिव कैसे है? My biggest problem with also the mental health affair was कि इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि आपको आइडेंटिफाई करना ही नहीं आता कि अच्छा मैं इस स्टेट पे हूँ तो मेरे साथ क्या हो रहा है. हमें बहुत ज़्यादा हेट कमेंट्स आते हैं, मतलब हमें तो हेट कमेंट्स की वजह ग्रेनेड भी आते हैं, AK-47 भी आती हैं. नेगेटिव कमेंट्स आती हैं स्पेशली सेंसिटिव टॉपिक, बट एवरीबॉडी इज एनकरेजिंग, लाइक वी लाफ ऑफ नेगेटिव कमेंट्स. लोगों को तो सिर्फ कमेंट्स आते हैं, हमें तो कॉलें आती हैं. हमने इवन वो दीवार देखे उसके ऊपर नो कॉलर ID लिख के लगाई हुई है. यंग लोगों के अंदर ना एक टाइम आता है, दे आर नॉट डूइंग वेल, उनको मोहब्बत भी हो जाती है और उनका दिल भी टूट जाता है. अगर आप उस दिल टूटने वाले पार्ट को निकाल देना तो सारी ज़िंदगी कुछ खास अच्छी है नहीं. वैसे भी आप मेरा पहला अपीयरेंस इज विद इमरान खान. ऊपर से आप टेक्निकली नीचे ही आए. Been there, done that. आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, आप लगता है यार ये 10 तो मैंने इससे दवाइयाँ ले ली हैं 10 दफ़ा, बट फाका ही नहीं हो रहा. बट ये कहना कि नहीं जी बिल्कुल ही नहीं, तो वो तो एक नार्सिसिज्म भी है ना थोड़ा सा. अगर आप मुझे कहते हैं कि मेंटल हेल्थ का सेशन लो जाकर, तो मैं कहूँगा कि आप क्या फ़ायदा हुआ. तो फिर आप मुझे बोलेंगे अच्छा मुझे ये फील हुआ था, मुझे ये फील नहीं हुआ, तो फिर तो मुझे ज़रूरत नहीं है. अभी रात के 9 बजे हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी जाके नींद हम निकलने लेट और इतनी सीरियस कॉन्वर्सेशन के दरमियान में आई जस्ट वांट टू से मैं बिस्किट खाया ताकि मैं भी ले लूँ. गोइंग बैक टू द सुल्तान, और वो जो सल्तनतें पहले चलती थीं और 18 साल की उम्र में एक बच्चा बादशाह बन गया है, वो सॉफ्ट होगा तो सल्तनत भी गिर जाएगी. जो पहले बादशाह जो होते थे ना, यंग बादशाह, उनको मसले होते थे तो वो लोगों को मरवा देते थे. हम ये नहीं कर सकते. थैंक यू गाइस फॉर कमिंग. आप तो बहुत ही दूर से स्पेशली हमारे लिए टाइम निकाल के आई डॉक्टर फराह. आई थिंक वी like just to give our audience a bit of a perspective, you are a professional psychologist. We connected 6-7 साल पहले, we worked together a little bit, और अभी I was in London, we reconnected after so many years. Yeah. और फिर वहाँ we were like hey, you're coming to Pakistan, तो let's just do something. ख़याम को I'm sure जो लोग देख रहे हैं काफ़ी लोग जानते होंगे. ख़याम is a content creator. नवाल पहली दफ़ा आई है. नवाब वेलकम टू आवर पॉडकास्ट. बड़ी मुश्किल से आपको मैंने बुलाया है. नवाल इज़ ऑल्सो सोशल मीडिया वर्ल्ड के अंदर वर्क्स एंड ऑल्सो वर्किंग एट TCM. Yes, I work at TCM. So yeah, thank you everyone. Thank you. course. Thank you. So आज हम क्यों बैठे हैं? That's a very I think आधी कॉन्वर्सेशन हमने अंदर वैसे कर ली है. Yeah. I wish कि वो भी रिकॉर्ड हो जाती तो. But I think what I want to understand today, because it's a very different kind of people sitting on this table. आपने बच्चों से लेके बड़ों के अंदर भी लाइक बिजनेसमैन, फैमिलीज, हर तरह के लोगों के साथ काम किया अराउंड साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ इकोसिस्टम के अंदर. हम लोग भी मोर लेस सारे सोशल मीडिया के अंदर काम कर रहे हैं. और अभी हम जैसे पहले बात कर रहे थे कि जो मेंटल हेल्थ है, sometimes I'm unable to understand कि is it like cool to talk about mental health these days? Obviously there is an actual problem as well. So maybe I think we can start with a bit of our understanding of mental health. और आप स्पेशली लाइक एक तो आपने सबसे पहले कभी ये सुना या लाइक हाउ डिड यू sort of discover this world, or what are you doing right now, and then we can do like a very quick introductions of this. I think I go back to when I was 13, Okay. which is when I got interested in studying psychology. Parapsychology से लेके बाकी हर चीज़ से लेके इंसानों में दिलचस्पी थी. और ये बहुत लगता था कि शायद इंडिविजुअल्स पे गौर करना चाहिए, बिकॉज एज अ टीनेजर दैट्स व्हाट यू वांट कि मेरे पे फोकस हो. कुछ लिखा, कुछ पढ़ा, कुछ उसको समझने की कोशिश की, ये फैसला किया कि आगे इसी को ही पढ़ना है. So 13 जब आपने 13 इसको डिस्कवर किया उसी टाइम से you were sure. So 13 onwards it was pretty much decided that this is what I want to do. And there were many reasons. I mean, आपने कहा जल्दी से हम कर लें तो मैं जल्दी से कर देती हूँ. I went on, I specialized in it, research भी की, कुछ लिखा. I'm a practitioner, clinician. I'm working in sort of emotional database, working towards
enhancement of potential, जिसमें I have the whole range, whether it's clinical or whether it's an average person out there. छोटे बच्चों को नहीं डील करती, adolescents, adults, young adults, and older adults. Okay, interesting. ख़याम, आपने कब पहली दफ़ा जो है, आपने तो अभी ज़िंदगी शुरू ही की है, बट आपने कब मेंटल हेल्थ और लाइक इस दुनिया से आपका, आप कह लो कि इंट्रोडक्शन हुआ? आई थिंक पहले तो मुझे लगता था कि कोई अमीरों की चीज़ है मेंटल हेल्थ, ओके, तो मुझे कभी मैंने इंटरेस्ट लिया ही नहीं. मैंने कहा दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई हैव एनी थिंग टू लेकिन जब आई थिंक व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग इन 2017-ish, पहले रैंडम चीज़ें की, बट लाइक डिजिटल स्पेस के अंदर आई वाज वर्किंग फ्रॉम 2019 और 2021 के अंदर आई थिंक आई गॉट दिस एक्सपोजर ऑफ मेंटल हेल्थ कि ये भी कोई चीज़ होती है. व्हेन आई वाज वर्किंग समवेयर एंड आई सॉ लॉट ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम दैट आई थिंक. तो वहाँ से आई थॉट कि दिस इज़ समथिंग, बट आई वाज टेलिंग पहले भी कि मेरा कोई ख़ास अच्छा रिलेशनशिप है नहीं मेंटल हेल्थ के साथ, तो आई एम स्टिल नेविगेटिंग दिस स्पेस. बिकॉज व्हेन आई वाज आल्सो वर्किंग विद द पॉडकास्ट होस्ट, तो हमने स्टार्ट किया था एक सीरीज़, एक मेंटल हेल्थ के जो एक्सपर्ट थे अली इलियास, तो उनके पास एक सीरीज़ हम लोग हर ट्यूसडे को करते थे उसको अपलोड. वहाँ पर जो चीज़ें वो बताते थे ना, वो समझ आती थी, मार्केटिंग से रिलेटेड कैसे यूज़ होती है, साइकोलॉजी और डिफरेंट एरिया से रिलेटेड कैसे यूज़ होती है, साइकोलॉजी मार्केटिंग से कैसे यूज़ होती है, ओके, या और लाइक साइकोलॉजी को कैसे यूज़ करते हैं फॉर मार्केटिंग, फॉर लॉट ऑफ दीज थिंग्स. तो वो मुझे समझ आती थी सब चीज़ों की. बट जब मेरा एक्सपोजर हुआ तो फिर मुझे समझ नहीं आया कि किस तरह होता है, बिकॉज मे बी आई एम ऑल्सो सफरिंग. देन आई गॉट दिस इन जोन कि अच्छा मे बी शायद सफ़र कर रहा हूँ इस चीज़ से. बट देन आई रियलाइज कि मे बी दिस इज़ समथिंग दैट पीपल यूज़ फॉर टू अवॉइड अकाउंटेबिलिटी. So I have this a lot of. That's a very interesting perspective. Yeah, so I'm still navigating. Okay. I think that is the only reason I'm here. Okay. Nice. So yeah. जी नवाल. अच्छा, आई थिंक मेरा 3 स्टेप उसमें था. तो द फर्स्ट टाइम स्कूल के टाइम में आई हर्ड अबाउट इट, लाइक स्पेयरिंगली पीपल वो टॉक अबाउट, क्योंकि ऑब्वियसली साइकोलॉजी मेजर्स भी होते हैं, वो सारा कुछ, तो एक बहुत टेक्निकल उसमें. सेकेंड टाइम इट वाज आई थिंक पोस्ट कोविड, जब वो अगेन हमारी बात भी थी, बूम आ गया था, देयर वाज टू मच इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट. तो उधर कहीं मेरा भी हो गया था कि अच्छा इसको बहुत कमर्शलाइज कर दिया है, बहुत बड़ी बड़ी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को बहुत कमर्शियल तरीके से प्रेजेंट कर रहे थे. And then the third point where I actually sat to understand it a little bit was when I started working. तो फिर जब वो अपनी एक I have my work and then I have my life, उसकी balancing में I try to get some knowledge on this, मगर फिर भी superficial level पे है. But knowledge you were getting through internet, through my own YouTube. research. Okay. Exactly. So मेरा भी ये curiosity थी कि how do you get, and I was telling mom earlier as well, कि how do you get somebody to a point कि आप उसको encourage करें कि वो professional help लें and everything. So these were the 3 steps. And the third step, yes, I took it seriously and I was trying to understand कि क्या होता है, इसकी applicability क्या है वगैरह. What really is a mental health? Like what is this like broader term means? Like जिन लोगों को बिल्कुल भी let's say पता है नहीं पता, but let's say if we go and like zoom out and understand कि यार ये है क्या? Is it like medical, engineering, media? Like what is mental health? The basic understanding is कि आपके अंदर के जो मसाइल हैं वो आपके कोई स्पिरिचुअल मसला है, वो आपका कोई दिमागी मसला है, वो आपको लग रहा है कि मेरा इशू है, आप डिप्रेस हैं, आप एंग्शियस हैं, ये जो इस तरह के इमोशंस हैं जिनको आप पिन नहीं कर सकते, वो सारे मेंटल हेल्थ की कैटेगरी में आते हैं. दैट्स माय डेफिनेशन, मे बी आई एम श्योर इससे भी ब्रॉड होगी. सो अगर मैं लेट्स से यंगस्टर्स की तरफ से आपको सवाल करूं कि व्हाट रियली इज़ मेंटल हेल्थ, अगर आप उसको समराइज करें इस पूरी चीज़ को, फिर उसके अंदर ज़ाहिर है थेरेपी एंड लाइक सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं, तो हाउ वुड यू सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेन? आई थिंक बहुत सारी चीज़ें तो आपने कह भी दी. एक तरफ मेंटल है, अब वो मेंटल अलग कर दें तो एक खौफनाक चीज़ बन जाती है. मेंटल हेल्थ इटसेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हर बंदा हेल्थ पे इन्वेस्ट करना चाहता है, उस पर काम करना चाहता है, आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है. बट द वर्ड मेंटल इटसेल्फ बहुत नेगेटिव कॉनोटेशन, ये तो पागल है अपने आप में एक बहुत हैवी चीज़ आती है. तो उसको जब हम इकट्ठा जोड़ देते हैं तो सोच यही होती है कि ये जैसे आपने कहा ये तो पागल है, ये तो कोई सीरियस मसला है, मेंटल है भाई. अब सवाल यही पैदा होता है कि अगर हर चीज़ ऑपरेशनल यहाँ से जा रही है तो ये नेगेटिव कैसे है? How did it transform into
a negative connotation. And I think that becomes a closer study, more important study. कि हम अगर कभी भी इस स्टिग्मा को अपने मुल्क के लिए ये सोचते हैं कि इसको हम अलग करके ये सोच लें, that's why I was using the word enhancement. या आपका अपना कैपिटल, that's your resource. आप खुद क्या चाहते हैं? अभी हम बात कर रहे थे मीनिंग ऑफ लाइफ की. मीनिंग ऑफ लाइफ तक हम कैसे पहुंचेंगे भाई? आप how are you going to navigate? You use the word navigate. How are you going to connect all of those things? How do we ट्रांसेंड इनटू दैट लेवल जहाँ पे हमें कोई चीज़ समझ आना शुरू होती है? तो उस हेल्थ का ख्याल रखेंगे तो वो स्ट्रक्चरल ऑपरेशनल हिस्सा हमारा चालू रहेगा. उसको जो फीड चाहिए वो उसको मिलती रहेगी. अब वो हम कॉन्स्टेंटली ले रहे हैं, इस गुफ्तगू से भी ले रहे हैं, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करके भी ले रहे हैं. उस इंटरैक्शन में वो चीज़ जो नेगेटिव है और वो चीज़ जो पॉजिटिव है वो कैसे शिफ्ट होएगी? हम खुद करेंगे ना. हमें कैसे पता चलेगा कि अब ये ज़रा टू मच हो गई है? क्वेश्चन दैट यू रेज्ड कि वो अब अब ये ख़तरा हो रहा है. खांसी आई, ज़ुकाम हुआ, आपने कभी सीरियसली नहीं लिया. पेंडेमिक आया, एवरीबडी रियलाइज्ड कि इसका मतलब क्या हो सकता है. मैनी लर्निंग्स हैपेंड, बट वी आल्सो रियलाइज्ड ज़ुकाम खांसी का मतलब और क्या होता है, जानलेवा हो सकता है. सो हेल्थ की कंडीशन को समझना और जहन की कंडीशन को समझना अलग नहीं है. और उसको जक्सटपोज करने का मकसद ये है कि हम उस कंप्लीट सिस्टम, उस इकोसिस्टम में जिसमें हम एग्जिस्ट करते हैं, उसको हम बेहतर तौर पे समझ सकें. उसमें हमारे रिलेशनशिप भी आ जाते हैं, हमारे अपने रिस्पॉन्सेज आ जाते हैं, हमारी कम्युनिकेशंस आ जाती हैं, हमारी इंटरेक्शन, हमारी डेवलपमेंट, हमारी अपनी पूरी ट्रैजेक्टरी आती है. हाउ वी डील विद आवर ओन लाइफ इवेंट्स. कब हमें ये समझ आएगा कि मेरा रिसोर्स ख़त्म होता जा रहा है और मैंने उसको रिप्लेनिश करना है. आई थिंक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. मैंने उसको I don't want to make it too pedantic, otherwise हम WHO की स्टेटमेंट दे के फारे हो जाएंगे. But I think it's the important part is इसका मतलब एक एवरेज इंसान के लिए क्या है. अभी हमारा बहुत अच्छा मेंबर ऑफ आवर यूनिट, हमारा ड्राइवर साहब है, वो ठीक ठाक चलता है. हर दम मुझे कह के बाजी मैं तो ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, कोई मसला नहीं मुझे. अभी बेचारा हो गया बीमार. क्या हुआ जी? गुर्दे में पथरी हो गई. अब ही पैनिक्ड, बेसिकली ही पैनिक्ड. अब वो दर्द हो रहा है, अब ये पता नहीं चल रहा दर्द किधर है. एक्सक्रूशिएटिंग पेन. एक दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ. मैं नहीं बाजी मैं जाऊंगा. आई वॉजंट हियर. घर वालों से बात कर रहा है कि भाई चला गया उधर. वो जो इंजेक्शन लगवाते हैं, वो इंजेक्शन से थोड़ी देर ठीक हो जाता है. वो क्या इंजेक्शन होता है खुदा बेहतर जाने. वापस आया तो पता चला कि जी नाउ आई नीड टू गो. इस वक्त तो बहुत दर्द है. मैं वापस आई, उससे बात हो रही थी, तो कहते हैं कि अब मुझे पता चला कि जो दर्द मैं अपनी घरवाली को कह रहा था कि कोई बात नहीं है, खैर है, इट्स नॉट इमेजिनरी, इट इज़ रियल पेन. देन ही वेंट अराउंड, ही ऑल्सो अंडरस्टूड. और मैंने कहा आप समझ रहे हो ये बात कि मैं आपसे ये बात कहती थी कि जहन घबरा गया. कहता मैं रोटी नहीं खाता, खाना नहीं खा रहा क्योंकि दर्द पेट में. तो जहन की रीडिंग क्या हुई कि पेट में दर्द है तो इसलिए खाना नहीं खाना. तो वो रुक गया. अब वो पथरी कहीं और है भाई. But how do you disengage that? The mechanical system is here. The fear has gone into the same cabinet. How do you sift through it? फर्क है ना. ख़याम, आप अब ये डेफिनेशन सुन के आपके दिमाग में क्या चल रहा है? What would be your sort of first question? Because I think what I want from this conversation is कि जो young लोगों का perspective है around this topic, we try to understand it from an expert who have also worked with young people as well as बड़े लोगों के साथ. Yeah. So feel free to just jump in, disagree, agree, whatever. I think I mostly agree since she has like knowledge and proper words to explain things. So I might ask questions as well. But I think it makes sense, yes, because I think young लोगों के अंदर ना एक time आता है. I'm also very young, but just saying, this time उनका because they are not doing well स्टडीज़ के अंदर, या फिर इतना ख़ास लोगों को, बहुत ज़्यादा लोगों को पढ़ने का शौक़ होता नहीं है, और उनको मोहब्बत भी हो जाती है और उनका दिल भी टूट जाता है, और उनकी फाइनेंशियली भी कोई हालात इतने अच्छे नहीं होते. एंड अगेन आई विल टॉक फ्रॉम माई एक्सपीरियंस. जहाँ से मैंने जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो उनको लगता है जब दिल टूटता है ना, वो लास्ट रिजॉर्ट होता है. तो उनको लगता है कि ओ मेरी ज़िंदगी तो इसी की वजह से सारी ख़राब है. बट अगर आप उस पार्ट को निकाल दें, दिस इज़ माई अगेन जो मैंने एनालाइज की चीज़ों को, अगर आप उस दिल टूटने वाले पार्ट को निकाल देना तो सारी ज़िंदगी को खास अच्छी है नहीं है. वैसे भी आप ओके, बट लाइक यू नो, क्योंकि लास्ट रिजॉर्ट होता है ना. अब तो आपका वो वाली चीज़ आपको फील हुई है जो कि आप
को लग रहा था कि आपके कंट्रोल के अंदर है, अब आपको लग रहा है कि सारी ज़िंदगी के मसले यहीं पर हैं, और फिर वो फंस जाते हैं उसी के अंदर, और फिर यू नो अ लॉट ऑफ पीपल आर लाइक, फिर वो तो उससे रिकवर कर नहीं सकते फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, 5-6-7 साल के बाद जब उनको समझ आती है, फिर वो पढ़ाई वाला टाइम गुजर जाता है, जवानी वाला टाइम गुजर जाता है, और फिर दे आर जस्ट डूइंग रैंडम ऑड जॉब्स, एंड इट्स लाइक बहुत बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं मेरे इर्द गिर्द, मेरी फैमिली में, मेरे दोस्तों में. आई वुड से आई एम एन आउटलायर, अगेन लकी, एक्सपोजर मिल गया, चीज़ें समझ आ गई, अगेन सर्कमस्टांसिस भी ऐसे थे. तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रही दैट्स अ सेपरेट थिंग, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज समथिंग दैट इज़ एक्चुअली इंपॉर्टेंट, मेंटल हेल्थ. सो अगेन आई थिंक वो कमिंग बैक टू द पॉइंट, मेन पॉइंट, कि इट्स द दिस थिंग जो कि सारे फैसले लेती है ना. अगर बंदे को पहले से इन चीज़ों का पता होता कि यार ये सब कुछ हो सकता है, तो फिर आई थिंक अगर उसका दिल टूट भी गया ना, तो वो काम करता रहता, वो पढ़ता रहता, या ज़िंदगी को बेहतर करता रहता इवेंचुअली. तो दिस इज़ माई परस्पेक्टिव ऑफ वाई मेंटल हेल्थ इज़ जनरली इंपॉर्टेंट. अगेन मे बी आई केम फ्रॉम अ सर्टन बैकग्राउंड, तो आई थिंक कि अवेयरनेस देयर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अवेयरनेस वहाँ पर बहुत डिफरेंट एंगल और परस्पेक्टिव में होगी कंपेयर टू अ डिफरेंट सोशल इकोनॉमिक क्लास. So yeah, it's important. What do you think? Mine is actually a mixture of both. Because I think कि she's right कि obviously कि आपकी जो brain है उसी के हिसाब से आपकी पूरी body वगैरह चल रही है. And then he's right कि अब somebody might have identified कि अच्छा my relationship is the core last resort, किसी का career होता है, किसी का कुछ और, like everybody has a different. And when that falls apart तो फिर आपको होता है अच्छा आपको issue है में. अब when both of those things come together, like you have to find like आपका करियर रिजॉर्ट आपका टूट गया है, ठीक है, फिर आपके ऑब्वियसली आपका पर्सनल सेल्फ भी हैज सॉर्ट ऑफ स्टार्टेड ब्रेकिंग आउट, राइट. तो फिर आपको रियलाइज हुआ यू ईदर गिव अप या यू ट्राई टू फाइंड अ सोल्यूशन. दो चीज़ें होती हैं, और उसमें ही अक्सर लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि आई हैव सम मेंटल हेल्थ इशू एंड आई नीड टू टेक केयर ऑफ इट. बट आई डू थिंक इट्स मोर इम्पॉर्टेंट दैन जस्ट दैट, क्योंकि इस केस में से एक वर्स्ट केस सिनेरियो में हैड वी नोन बेटर कि अच्छा मेरी मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स हैं या हो सकते हैं, या दिस इज समथिंग दैट आई नीड टू फोकस ऑन, जितने मैं फिजिकल हेल्थ पे भी करता हूँ, तो फिर वो रिजॉर्ट, वो आइडेंटिफिकेशन ज़्यादा बेहतर हो सकती है. अच्छा मैंने इस पर डिपेंडेंसी क्रिएट कर दी है इस चीज़ पे अपनी ज़िंदगी के, दिस नॉट जस्ट वन थिंग दैट्स रूइनिंग. लेकिन उसमें ये भी तो है ना कि वो मेंटल हेल्थ का इशू से पहले तो नहीं था. वो तो लेट्स से अगर उसका दिल टूटा है या उसको जॉब ख़त्म हो गई या कोई ऐसी बड़ी डेथ हो गई फैमिली में, तो शायद उसके बाद वो शुरू हुआ ना. लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जैसे एक रिकरिंग साइकिल सा होता है. जो पहले नहीं पता था आपको. एग्जैक्टली, फॉर एग्जांपल लॉट ऑफ पीपल गो थ्रू चाइल्डहुड ट्रॉमा. सम पीपल हैव वो उसको लेके जाते हैं आगे, उनको नहीं रियलाइज होता है आई हैव मेंटल हेल्थ इश्यूज, मे बी दैट आर कनेक्टेड टू माई चाइल्डहुड. सम पीपल डोंट गो थ्रू दैट एट ऑल. अडल्ट लाइफ में उनके करियर के इशूज़ हो जाते हैं, रिलेशनशिप के इशूज़, जो भी इशूज़ हैं, दैट विल क्रिएट अ न्यू एक कैपेसिटी होती है, अच्छा हमें अभी ये वी आर सफरिंग इन दिस अफेयर. तो वो फिर यू नीड टू बी एबल टू आइडेंटिफाई एज वेल ना. सो माई बिगेस्ट प्रॉब्लम विद ऑल्सो द मेंटल हेल्थ अफेयर वॉज कि इतनी, वो जो मैंने पहले ही बोला था, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि आपको आइडेंटिफाई करना ही नहीं आता कि अच्छा मैं इस स्टेट पे हूँ तो मेरे साथ क्या हो रहा है. डू आई हैव एंजाइटी, डू आई हैव डिप्रेशन, और इज दिस जस्ट लाइक मी पैनिकिंग ओवर वन सिचुएशन, और डू आई हैव अ पैनिक सिचुएशन कि मुझे पैनिक अटैक्स तक बात जा सकती है. So that is a concern कि हमें identify करना नहीं आता. But Dr. Farah, how to then identify? Because I think it's a very interesting point. Yes. कि is it just you're generally nervous? Because वो भी तो आप हो सकते हैं ना. लाजमी नहीं है कि आप, और again अगर आपका दिल टूटा है, आपका कैरियर, आपकी कोई डेथ हुई, तो वो जनरल सैडनेस आएगी. तो वो लाजमी नहीं है कि वो मेंटल हेल्थ का ही इशू है. अब उसको आपने स्विंग जैसे भी कर लें, और वो फिर होता भी है ना, आप रील्स जब देखना शुरू करते हैं वो रील्स भी वही आना शुरू हो जाती हैं, तो यू फील लाइक नहीं यार आई हैव अ जेन्युइन प्रॉब्लम, मैं तो मतलब कुछ हो रहा है मुझे. और फिर अचानक आपको कोई कहता है कि नहीं स्टार्ट थेरेपी, तो आप थेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो वो कहता है चाइल्डहुड ट्रॉमा, तो कहते हैं वो हाँ ये भी है. तो फिर आप कहते हो शिट ये तो असल मसला तो ये था, तो अब वो कम हो गया, फिर आपने आपस में दोनों को जोड़. इट्स जस्ट लाइक बिकमिंग mix. Thank you very much. I mean, I can't thank you enough for giving me this opportunity, because this is such a core question that both of you have raised. देखिए, आप दोनों ने ये बात की कि हमें पहले पता होता. अब पहले पता होता पे आगे चले जाते हैं. जहाँ से भी कहानी शुरू करेंगे हम जीरो से, तो कहीं से शुरू. आपने इनका तारुफ कराया जीरो अप, and I said no zero. We are born into a world, and then there is learning and beginning, and that evolution takes us forward. Somewhere we decide कि जी अच्छा अब तो हमने बहुत सीख लिया, अब हम दाना हो चुके हैं. अब वो हम किसी भी स्टेज पे हो सकते हैं, हम कहीं पे भी रुक सकते हैं, कोई भी फैसला कर सकते हैं.
मगर उस लर्निंग कर्व का ख़त्म नहीं ना होता फॉर द सेम रीजंस कि हमारा दिल टूटेगा और वो खाली 20 पे नहीं होता, अनफॉर्चुनेटली वो होता ही चला जाता है। और वो कभी एक वजह से होगा, कभी दूसरी वजह से होगा, और कभी कोई और ट्रेजेडी हो जाएगी, बट those things will continue and we will have to deal with those things. तो हम उसकी एमिनेशन कहाँ से लेंगे? हम ले रहे हैं उन कैबिनेट से जहाँ पे वो इंफॉर्मेशन हमने फीड करके बंद कर दी हुई है। आप बंद पानी के पास चले जाएं, उसमें बदबू होती है। हवा लगनी ज़रूरी है चीज़ों को। We need to focus on what's happening here. I mean, I'm so happy that you gave me this opportunity where you're not a believer in mental health. मैं 10 साल पहले शायद स्क्वर्म कर रही होती कि oh my God, मैं मतलब कैसे बात करूँगी। अब मुझे लगता है very good. That's exactly what I want. I don't want to convince anybody, but I want everybody to at least try and live to their maximum. जो भी वो है, their meaning of life, their search of life, whatever they want to do. But उसके सीखने के लिए जो तरीके चाहिए, उसको सिफ्ट करने का भी तो तरीका है ना। अगर हमारे पास रिसोर्स माँ बाप का है तो हम उनके पास जाएं, हमारे पास रिलायबल दोस्त हैं, हमारे सोशल नेटवर्क वो है, हम उनके पास जाएं, जहाँ पे हमारा ट्रस्ट आ जाता है हम उनके पास चले जाएं, या कोई ऐसा रिलायबल प्रोफेशनल हो जिसके पास हम चले जाएं। और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि आप उस शख्स के ऊपर वो जिम्मेदारी दे रहे हैं ना कि वो उठाए जिम्मेदारी, आपको चाइल्ड ट्रॉमा पे ले जाके छोड़ ना दे। मैंने किसी से बात की, आप लोगों से वो बड़ी उम्र के थे, आई वॉज मच यंगर एज वेल। बात शुरू हुई और ही वाज सीइंग समबडी एल्स, और उन्होंने कहा कि जी आपके बचपन में जो माँ बाप ने किया उससे आपको ये बड़ी तकलीफ जो है ऑगमेंट हो गई और ये बहुत ज़्यादती हुई। आफ्टर मैनी ईयर्स आई मेट द पर्सन, सक्सेसफुल पर्सन, हमारी बातचीत हुई, आगे चलते गए। नॉट वंस डिड आई से कि उस शख्स ने जिसने आपको ये बताया है उसने गलत किया, बिकॉज प्रोफेशनली आई वुडंट से दैट। आपने ब्लेम बेसिकली एक बंदे पे डाल दिया, पूरी जिंदगी वो उसी को, वो उस पे फंस गया, वो उस पे फंसा हुआ बंदा मेरे पास आया, स्मार्ट मैन, सक्सेसफुल मैन। और बेशक अभी माँ बाप ठीक भी हों तो वो नोइंगली हुआ है, अननोइंगली हुआ है, वो तो एक अलग। नो, बट द रिलेशनशिप हैड बीन Actually, सॉर्ट ऑफ रॉकी थ्रूआउट, जिसकी वजह से आगे भी मसाइल रहे, जो एंजाइटी वगैरह के मसाइल चलते रहे, जो आप जिस साइकिल की बात कर रहे हैं, हाईली फंक्शनल बट दैट कंटिन्यूड। खैर बात हो गई उनके साथ, लाइक आई वाज सेइंग, मैंने उनको कभी ये रीइटरेट नहीं किया कि जी आपका जो प्रोफेशनल था डॉक्टर उसने आपसे गलत बात की। आई डिडंट एवर से दैट, बट व्हाट आई डिड वर्क थ्रू वाज अल्हम्दुलिल्लाह वाज कि वो व्हाइल दोज पेरेंट्स वर अलाइव वो अपने आप को रिकंसाइल कर लेता। एंड आई थिंक फॉर मी दैट वाज अ बिग सक्सेस स्टोरी कि उनकी बेगम हु इज अ नॉन बिलीवर इन थेरेपी कॉल्ड मी एंड थैंक्ड मी कि आपने इनको मौका दे दिया, एंड दैट रिलेशनशिप हैज बॉन्डेड वेल नाउ अल्हम्दुलिल्लाह, व्हिच इज अ वेरी बिग डील आई थिंक फॉर समबडी टू गो बियॉन्ड। अभी भी शी इज अ नॉन बिलीवर, और लोगों को रेफर कर दिया, मगर खुद थेरेपी में आके कमिट करने के लिए नहीं। बहुत सारे लोगों को रेफरल दिया, दुआओं में भी याद रखते हैं, जो सबसे बड़ी अर्निंग है। बिफोर वी गो आगे, आई थिंक ये जो नॉन बिलीवर वाला, आज बल्कि सुबह हमारी बड़ी इंटरेस्टिंग ऑफिस में डिस्कशन इस पे हो रही थी, बट अगर हम थोड़ा सा सर्कल बैक करें टू द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू आइडेंटिफाई कि लाइक व्हाट इज़ द इशू। और अब ये भी है बिकॉज लाजमी नहीं है कि शायद आपको इशू हो, या अगर आपको इशू है तो वो शायद इतना कहीं बैठा हुआ है कि लाजमी, अगेन लाइक फॉर मी, कि वो लाजमी नहीं कि आपने उसको खोलना है, बट कुछ अगर आपके बॉक्सेस बंद हैं और वो आपने नीचे गड़े में रखे हुए हैं और वो इतना तंग आपको नहीं कर रहे तो इट्स फाइन। मतलब ये वही वाली बात है, 4 साल की उम्र में तुम्हारी किसी से लड़ाई और तो अब तुम्हें गुस्सा हुआ, ऐसे ये हुआ क्यों था मेरे, यू नो। और अब फिर आपको जेन्युइनली हाउ वुड यू नो कि लेट्स से कि अब इफ़ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग, वेदर अगेन इट्स अ रिलेशनशिप, आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी डेथ हो गई, कोई माँ बाप चले गए, कोई कैरियर का इशू हो गया, या जनरली कोई भी और मसला है, अब हाउ वुड यू सॉर्ट ऑफ कनेक्ट दैट नीचे, या वो पहले से था इशू या वो अब अचानक आया है, वी डोंट नीड टू गो बैक पीछे बचपन में, लाइक हाउ वुड यू नेविगेट? देखिए अगेन आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, क्योंकि अगर आप ये सोचें कि क्या इंडिकेटर होगा जिससे मुझे ये समझ आएगी कि अब मैंने डॉक्टर के पास जाना है, हम क्यों कब जाते हैं, what kind of pain threshold should we have
The issue with well-being and mental health is हमारे पास इंडिकेटर ही कोई नहीं है, क्योंकि हमारी रिलायंस उस सिस्टम पे है जिसको हमने ये कहा हुआ तुमने चलना ही चलना है. तुम्हारे पास इस चीज़ का मार्जिन नहीं है कि तुम्हें कुछ हो सकता है. सो अगर फॉर एग्जांपल आपको ये कोई ख्याल आता है कि यार आज मैं थक गई हूँ या मेरा आई एम लूजिंग इंटरेस्ट, द चॉइस वुड बी ओके लेट्स स्टार्ट वर्किंग another 2 hours or start another project or stop and rethink okay do I need to refuel. वो एक स्प्लिट सेकंड की जो सोच है वो आपको इजाज़त दे सकती है उस बात पे गौर करने की कि मैं कुछ भी और सोचने की बैंडविड्थ है मेरे पास या नहीं. क्योंकि उसी व्हाट वी डूइंग इज वी कीपिंग द ब्रेन सो बिजी कि उसको हम मौका ही नहीं दे रहे कि वो हमें सही जवाब दे दे. वो दे देगा जस्ट लाइक खांसी पे या दर्द पे या कितना बुखार है 102 बुखार है तो चलो अब जाना है 99 ओके. Okay, I also have another question. इसी line में, but on the contrary, कि for example, somebody did take this healthy route, they went to professional wear and they were diagnosed with, hypothetically speaking, anxiety. I've also seen, while it might be relevant, but I've also seen people then, जैसे होता नहीं अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं, बिल्कुल सही वो कह अपने आप को बहुत क्या करते हैं, लिमिट भी कर लेते हैं कि अच्छा I have anxiety, this is probably the reason why I can't do this. Yes. I have anxiety, तो मैं तो ये नहीं कर सकती, मैं वो तो नहीं. Yeah. बेशक वो काम हो, आपकी कोई social gathering हो, I can't do this, I have self pity, and it's even limiting you even more than your condition before you got diagnosed. So how does somebody navigate that, or does a professional even help the patients and like, you know, okay, अच्छा आपने ये नहीं करना. Also, Again, please have a biscuit. I want this to be more of a chit chatty and not like a serious conversation. No, It's a no sugary, you know. So ये जो आप कह रहे हो ना ओढ़ लेने वाली बात, I think this is so true. The other two diagnoses which I think are very very loosely used is ADHD. मतलब वो ऐसे ही हम ऐसे ही थ्रू आउट करते हैं आप क्या जी ADHD, और वो वाकई ओढ़ लेते हैं और हम वो टोपी पहन के फिर रहे होते हैं कि जी मैं तो ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ADHD है, इसलिए नहीं हो सकता. दैट यहाँ पे प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बहुत अहमियत है कि आप किसी को डायग्नोसिस पकड़ाने से पहले सोच तो लें भाई कि उसने वापस जाके उसके साथ चलना है. सो आई पर्सनली आई एम वेरी वेरी सॉर्ट ऑफ कंजर्वेटिव कि आप रुक जाओ, देखो तो सही. जहाँ तक एंजाइटी और डिप्रेशन का ताल्लुक है, अगर आप उसको कंटिन्यूम पे देखें तो उसकी प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है. ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ आप पढ़ लो, कोई स्टेटिस्टिक्स निकाल के पढ़ लो, वो बेइंतहा हाई हैं. सो द पॉपुलेशन इज़ सफरिंग. उस कंटिन्यूम पे कौन पोटेंशियल केस बन जाएगा जो हम अभी सवाल कर रहे हैं, कौन नहीं बनेगा, बहुत डिपेंड करेगा. उसमें चाइल्डहुड भी आएगा, उसमें हमारा सोशल नेटवर्क सिस्टम सब कुछ आ जाएगा, सपोर्ट सब कुछ आ जाएगा, हमारी अपनी रेजिलियंस. पर इतनी ना करें कि बर्नआउट हो जाए. हमारा फेथ प्लेज अ ह्यूज रोल, बट अगेन लेट्स नॉट ओवरडू इट. द सिस्टम, आई गो बैक टू दैट कि आपका सिस्टम बोलता है कि डॉक्टर के पास चलो. अब ये क्वाड्रेंट सारे वही हैं जो हम जनरल हेल्थ के लिए भी तो जाएंगे ना. वी नीड अ रिलायबल डॉक्टर. हम किसी ऐसे वैसे सर्जन के पास तो नहीं जाके कहेंगे कि कर दो. मैं अपने पेशेंट से हमेशा ये कहती हूँ कि आई एम डूइंग न्यूरोसर्जरी इन हाइटेंड कॉन्शियसनेस. मतलब मैं आपको सिडेट नहीं कर रही, आई वॉन्ट यू टू बी इन दैट हाइटेंड कॉन्शियसनेस, और उससे भी ज़्यादा कर रही हूँ, विच इज़ रियली रियली हार्ड. बट रिकग्नाइजिंग दैट आई नीड हेल्प. आपको कितनी दफ़ा होता है कि अकेले बैठ के कोई रो लेता है, कोई एक बच्चा एक जुमला ड्रॉप करता है, यार यू नो आई एम टायर्ड ऑफ लाइफ. अब वो एक दफ़ा हुआ, 2 दफ़ा हुआ, ठीक है, हो गया. 14-15 साल की उम्र में ये बात हो गई 16 साल की से था. बट कहाँ पे वो इट्स बिकमिंग एक्सेसिव. देन लुकिंग एट द होल सो होलिस्टिक अब बहुत ही वो हो गया है, यू नो, सो क्लीशेड, बट इट इज़ अ holistic view. But then how to identify, again going back to the first question again, like very precisely, कि अगर एक let's say क़याम कुछ अभी हुआ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह उसकी ज़िंदगी में, let's say कोई मसला नहीं हुआ, but being conscious कि यार अच्छा if I have this तो I might need to consider going to a mental health professional. मुझे मेरा रात को नींद नहीं आ रही, मुझे भूख नहीं ठीक लग रही, मैं लोगों को अवॉइड करना शुरू हो गई हूँ या हो रही हूँ, मेरा जो डेली रूटीन का काम है वो इम्पैक्ट हो रहा है. दैट्स द अदर एंड ऑफ द कंटिन्यूम. बिफोर दैट माइल्डर सॉर्ट ऑफ इंडिकेटर्स,
जिसमें आपको लगना शुरू होता है बोरियत सी हो रही है, दिलचस्पी नहीं होगी. सोशल मीडिया बिकेम अ बिग रेस्क्यू इन ऑल ऑफ दिस, कि जिसमें आपको लोनलीनेस हो रही है तो you just go there and find yourself something of interest. But उसमें बहुत लोनलीनेस बढ़ गई लोगों की. अगर आप ये पूछें कि उसका कोई लिस्ट है तो लिस्ट मिल जाएगी, और वो सोशल मीडिया पे भी आपको बेइंतहा मिल जाएंगे, कुछ ऑथेंटिक कुछ नॉट सो ऑथेंटिक. जनरल सेट ऑफ क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स भी मिल जाएंगे. वो सारी रूटीन की चीज़ें डाउनहिल जाना शुरू हो जाए, आप समझो गड़बड़ है. बट उसी इंडिकेटर में दरार आने से पहले, फ्रैक्चर होने से पहले खटखट हो रही होती है. अब दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू नीड टू गो फॉर दैट लिटिल स्पेस व्हेयर यू अलाउ योरसेल्फ टू क्यूरेट अगेन एंड फिगर आउट कि अच्छा यहाँ पे कोई तंगी है मुझे, मतलब यहाँ आने के लिए अगर मेरा ये दिल चाह रहा है और मैं करना चाहती हूँ, एंड आई want to do it for an incentive, whatever that incentive is, it's still alive. But if I start losing interest in my own field, which I've held for umpteen number of years, then there is some concern. अब ये बड़ा इंडिकेटर है. बट अगर 4 लोगों के साथ हम बैठे हुए हैं और एक दोस्त है वो आहिस्ता आहिस्ता कम बात कर रहा है और कोई पूछता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और यार नहीं ठीक है. बट वो तो ये भी नहीं हो सकता कि वो जनरली इंट्रोवर्ट है, अब ख़याम है या मैं हूँ, हम जनरली बहुत इंट्रोवर्ट्स हैं. उनको पता होगा ना कि इंट्रोवर्ट है, दे लेट यू बी. वो आई थिंक चेंज इन बिहेवियर की तरफ. ओके, हाँ, उस कॉन्टेक्स्ट में they will notice exactly the change of behavior. खैर, मुझे आप बताओ कि आपने अभी जितने अरसा इंडस्ट्री में काम किया है, आपने ज़्यादा किया अभी जेनजी के साथ प्रॉबली काम है, आपको क्या पैटर्न्स नज़र आए हैं? जैसे हम अंदर बात कर रहे थे, लेजीनेस को भी कभी कभार आपने उससे मिला दिया, और फिर कि यार मैं तो हूँ ही ऐसा, मेरे से तो ये नहीं होता, या व्हाटएवर. मतलब आपके जहन में किस तरह के पैटर्न्स, या आपको कैसे नज़र आए हैं पैटर्न्स? आई थिंक मेरा जो रिलेशनशिप विद मेंटल हेल्थ है वो चेंज ही तब हुआ जब मेरा बहुत जल्दी एक्सपोजर हुआ. उसके साथ ही आई गॉट टू वर्क विद अ बिग टीम, और वहाँ पर देयर वर लॉट ऑफ पीपल हु यूज्ड टू से कि आज आई एम नॉट फीलिंग great to work. I was like, oh, ये भी हो सकता है, because मेरे लिए तो नई नई चीज़ थी. I was like, I was registering कि आपने पूछा नहीं उससे? मैंने पूछा, उसने बोला कि that is the reason that I'm not feeling, तो मैं काम नहीं करना चाहता. तो I was like, ये भी होता है, like मैं ये कह सकता हूँ. और ये एक्चुअल थॉट आपकी उस टाइम आई कि यार ये भी? yes, because I was like, this was the point जब I was exposed to the people who were experiencing things. Again, I'm not saying anyone कि वो गलत फील कर रहे थे, but this is the thought कि आप ऐसे कह सकते हैं एट अ वर्क प्लेस, बिकॉज आई हैव अ वेरी 1+1=2 कॉन्सेप्ट कि आई एम गेटिंग पेड. अगर मैं मर भी रहा हूँ ना, आई हैव टू कम बिकॉज आई हैव टू पे रेंट्स एंड बिल्स एंड दीज थिंग्स. तो काम में तो कॉम्प्रोमाइज़ आई कैन नॉट. जिस तरह हमने पहले बात की थी ना कि आपका एम्प्लॉय तो आपको कह सकते हैं ना कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, बट आप अपने क्लाइंट को आप क्या बोलेंगे? जिसको तो काम चाहिए उसको तो और मैं कभी कभी अपने आई हैव ऑल्सो टीम अब, तो उनको कभी कभी मैं ये भी बोलता हूँ कि अगर लेट से आज मैं मर जाऊँ तो कौन लोग मेरे लिए, मेरे घर के लिए, मेरे ऑफिस के लिए, जो भी है कंपनी के लिए काम करते रहेंगे फॉर फ्री? कोई भी नहीं करेगा. एक महीने मैक्सिमम करेंगे. तो फिर जब आप बीमार होगे तो फिर आपको ये ख्याल करना है कि काम का क्या सीन है. अगेन बीमारी तो होगी, आपको फिक्स भी करना है उसको, बट डोंट ट्राई टू लाइक अवॉइड वर्क फॉर लॉट ऑफ रीजन्स बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स. के देयर आर लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली दैट आई मेट in my at least 3 years of doing job at different places. Corporate के अंदर भी, startups के अंदर भी. I mostly worked in startups. कम किया मैंने corporate में काम, बट उसके अंदर बहुत रिकरिंग एक प्रॉब्लम था जो कि मुझे समझ नहीं आया आज तक, जब लोग कहते थे कि we are not feeling लेकिन well. आपको लगता क्या था उनको देख के? बिकॉज ठीक है, आपको शायद बहुत डीप नॉलेज तो मेंटल हेल्थ की, मेडिकली वो तो नहीं पता होगा यार, शायद हो, बट आपको एक पता भी चल जाता ना यार ये बंदा डंडी मतलब ये क्या है, रात को बैठ के तुम कॉफ़ी पी रहे हो बाहर और अभी दोपहर को तुम्हारा. I think yeah, that was the main problem कि I can see कि like generally you are doing fine in life. Maybe you're sad. सारा सुबह उठते एक दिन कहते यार आज तो अली सेठी का आज जाने की जितना करो सुनना है, और सैड हो गया दिन. और वो तो सुबह तो अलग बात है. Setting the mood पहले से. सुबह कभी कभी मैं उठता हूँ ना तो मैं कहता हूँ, मैं आई जनरली लाइक बाइक पे मैं जाता रहता था यहाँ वहाँ पर, तो मैं किसी को बता रहा था कि कभी मुझे जल्दी कहीं जाना हो ना तो मैं रैप सुन के जा रहा था. That's exactly what I do. But like I listen जब मैं to सैड होता हूँ फिर भी मैं तेज जाता हूँ, सैड गाना सुनता हूँ, बिकॉज आज मेरा मूड ही ऐसा है. बट दैट वाज द रिकरिंग थॉट कि people, I was thinking कि people are using mental health terms, again ADHD, anxiety, phantom kana, to avoid accountability. And then what happened was कि after a couple of months they are blaming employer कि why is he being or she being insensitive कि this is what I'm feeling,
और लोगों को परवाह नहीं है, और आई वाज लाइक दिस डज नॉट मेक सेंस टू मी. ईदर यू डिसाइड कि तुम्हें पैसे चाहिए और तुम काम करो, एंड इफ यू थिंक Once in a while it's fine. या ठीक है? ऑब्वियसली अगेन आप कहते हो एक हफ्ता भी आपका ऐसा हो सकता है कि यू आर नॉट फीलिंग वेल. देयर आर लॉट ऑफ रीजंस आपके घर के अंदर. पाकिस्तान तो मुझे लगता है ऐसी जनरली दुनिया होगी, बट मेरा जो एक्सपोजर है कि ऐसी जगह कि हर बंदे के घर के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होती ही है. यंग लोग हैं, वालिदैन की उस तरीके से अंडरस्टैंडिंग नहीं है जेंजीज के लिए, या फिर जो आजकल के बच्चे हैं उनके लिए, और उनको भी नहीं समझ आती कि अब हम करें क्या, या अगर रेबल बन जाएं या रेजिस्ट करें तो फिर और प्रेशर आता है. तो देयर आर लॉट ऑफ रीजंस. तो मसले तो होते ही हैं, बट कब ख़त्म होंगे वो मसले, और अगर मसले ख़त्म नहीं भी हो रहे, हाउ टू एग्जिस्ट विद दोज प्रॉब्लम्स. बिकॉज मतलब मेरे साथ भी जिंदगी मसले थे. आई वाज क्राइंग एज वेल, बट आई वाज एडिटिंग एज वेल उसके साथ साथ. तो यू नो दैट बैलेंस वो मुझे समझ नहीं आई कभी भी, एंड दैट एक्चुअली वाज लाइक, फिर मैंने कहा कि यू नो आई शुड हैव अ डिस्टेंस विद मेंटल हेल्थ. मैं ज़रा काम पे फोकस करूँ, इस दुनिया को थोड़ा सा मैं एग्जैक्टली. तो फिर मैंने उसको जब साइड पे किया और जब मैंने काम पे फोकस किया, तो आई थिंक आई एम जनरली डूइंग वेरी वेरी वेल. But I'm interested in understanding about myself because I think I'm also very very emotional. I also use these words anxiety वाले कि मुझे है anxiety, मेरे दोस्तों को पता है इस बात का. But I try to overcome these things. आपको मैं बता रहा था कि जब public speaking is generally very difficult for a lot of people. मैं जिससे भी मिलता हूँ ना, वो हमेशा कहते हैं कि जितनी बार भी वो करने के लिए जाते हैं स्टेज के ऊपर, उनको थोड़ा डर होता है जब तक वो स्टार्ट नहीं होता, फिर पहले 5-10 मिनट के बाद नॉर्मल हो जाता है. मेरे लिए भी ऐसे ही है. हालांकि आई एम वेरी वेरी इंट्रोवर्ट, और यू नो I have like social anxiety, again throwing the words that I know. But जब मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ या फिर जब मैं स्टेज पे चला जाता हूँ तो फिर वो ख़त्म हो जाता है. लॉट ऑफ पीपल, जब मेरी पहली टॉक थी, आई रिमेंबर मेरे दोस्त आए थे तो उन्होंने बोला कि तुम तो कह रहे थे कि तुम यू नो बहुत नर्वस हो, और ऐसे लगा तो नहीं है कि तुम नर्वस हो. और बट अभी जब मुझे कोई इन्वाइट करता है ना, तो पहले ही मैं नो कर देता हूँ. ओ मैं तो एंशियस हो रहा हूँ, ओ मेरे दिमाग में तो बहुत चीज़ें आ गई हैं, और मैं तो मल्टीटास्क कर ही नहीं सकता. जबकि आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, आई हैव एजेंसी एज वेल, सॉर्ट ऑफ ए मीडिया कंपनी. I am managing a lot of clients, a lot of communication, a lot of my own personal content, a lot of brand deals. I am doing a lot of things already. But then when I think about, oh, multitask तो नहीं कर सकता because I have anxiety, तो फिर मैं कहता हूँ, oh shit, ये तो मैं कर ही नहीं सकता, और फिर मैं पीछे आकर बैठ जाता हूँ. तो it's better for me, I think, to you know have a distance and try to understand what this world is from afar. Okay. To then jump in and oh you know अच्छा मैं feel कर रहा हूँ, तो ये चीज़ दिस इज़ द जिस आपको बात कही थी आइडेंटिफिकेशन कि अच्छा ये मेरा इमोशन है, तो अब मुझे बिकॉज दरमियान में ना मैंने थेरेपी ट्राई भी की है. कितनी सेशंस लिए आप लोगों? सो आई ट्राइड लाइक 2-3 पीपल, और मुझे 2 का तो इतना प्रॉब्लम लगा कि पहले सेशन के अंदर आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू टेल मी व्हाट माय प्रॉब्लम I'm इज, so sorry. यू नो, So बिकॉज sorry. I'm मेरी so जिंदगी sorry. में ना देयर इज दिस थिंग कि आई अगर मेरे दिमाग में समझ आ रही है ना मुझे कि दिस मेक सेंस, तो फिर आई विल गो अहेड विद दिस. तो पहले सेशन में हाउ कैन यू टेल मी व्हाट माय प्रॉब्लम इज, और 1 घंटे में आप पूरी कहानी सुन के कैसे आपको? और द सेकंड वन वाज गिविंग मी सम रीजंस बिकॉज आई एम सोशल मीडिया पर हूँ, तो पीपल कैन थिंक यू नो इसके साथ ये हो सकता है. तो यू कैन नॉट डू दैट प्लस माइनस इन माई सेशन एंड टेल मी कि ओह दिस इज योर प्रॉब्लम, बिकॉज इट वॉज वेरी क्लियर. So I was like, I am smarter than these two therapists, and they were like recommended from like obviously मैंने लोगों से पूछा, लोगों ने मुझे कहा. उनका एज ग्रुप क्या था? 20. I was I think 22 उस time, और they were like 27ish type. So they were also sort of like very young. Okay. Yeah. तो फिर I was like कि फिर सही. जितना आपको पता है उतना तो मैं समझ I can understand these things with myself as well, because you are जो तुम्हारे पास knowledge है ना, it's from my social media, because you follow me on Instagram. और ये तो मतलब किसी से भी पूछ लेता ना, वो सेम प्रॉब्लम बताता मुझे. टैग ज़्यादा लग रहा है. Exactly. कि वो tag तो फिर I was like मतलब you know it's feeling more of again attack feel हो रहा था, तो I was like अल्लाह हाफिज़. अच्छा नवाल, आपका जो सर्कल है, आपने अभी TCM में भी काम किया, you also met with a lot of people, so आपको क्या patterns नज़र आए? अच्छा, I also think एक शिफ्ट था, और फिर मेरी भी एक कंक्लूजन बनी थी, which is why I've never seeked help either. So अब जब हम ज़्यादा छोटे थे, like academic life, undergraduate बच्चे एंड वॉट नॉट, उसमें एक्चुअली आई हैड अ वेरी सेल्फ अवेयर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स. तो जैसे किसी के लैक ऑफ एपेटाइट, बिकॉज पीपल डिड हैव सम ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस लाइफ में वगैरह, तो यू कुड टेल कि अच्छा इसका एक इम्पैक्ट होगा उनकी मेंटल हेल्थ पे. तो फिर उसमें ये था कि generally lack of appetite हो गई, somebody is not sleeping, people started losing weight, those going through bigger problems naturally. तो बड़ा एक उनके ऊपर impact आया था. फिर cut to our professional lives, ये चीज़ें होती हैं, but you still move on with work, with what he's saying. You know, आपकी priority, अब there are people जिनको काम करना है,
उनका ऑप्शन नहीं है, कुछ विद विल सम हैव टू. तो फिर वो while they're losing appetite and sleep and everything they're also working. तो उस मॉडल में फिर you're just like, फिर उसमें कहीं the importance of mental health also fell apart again. कि अच्छा अब जब काम भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, एक साइकिल चलेगा, ऑब्वियसली कुछ अगर आपके साथ हो जाता है, नहीं होता, you'll feel bad but then you'll get better. तो वो एक साइकिल चल रहा है. तो उसमें ये था, obviously you did identify all of these things, मगर now everybody's like moving on. Importance कोई नहीं दे रहा कि अच्छा I should go to get therapy or have help, because practically आपकी ज़िंदगी चल रही है and you're fine. You'll have good days and bad days. तो फिर वो उसमें मेरा भी इसलिए ये क्यूरोसिटी है कि कितना है, like कितनी importance है इसकी कि आपको you should seek help. अच्छा, मुझे थोड़ा सा लगता है कि जितने लोगों से मैं मिला हूँ अभी तक, या लेट्स से इफ़ आई टॉक अबाउट माय ओन सेल्फ, अभी चलो ख़याम है, इसने अभी करियर शुरू किया, लेट्स से, या कोई भी और बंदा है, सो मे बी ही कैन नॉट अफोर्ड कि आज मैं काम ना करूँ. लेट्स से एट दिस पॉइंट इन टाइम आफ्टर 9 years ऑफ वर्किंग, मैं टीम को बस मैसेज कर दूँ, मैं कहूँ यार नवाल ये देख लेना, मैं 1 हफ्ता छुट्टी पे हूँ, आई कैन अफोर्ड दैट, बट आई स्टिल डोंट डू दैट. अब अगेन उसमें बिकॉज ऑफ उसको प्रोफेशनलिज्म कह लें, अकाउंटेबिलिटी कह लें, डिसिप्लिन कह लें, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं उसको थोड़ा कम, बिकॉज काम में शायद फ़र्क ना पड़े इतना. मतलब मैं टीम को कहूँगा यार ये मैनेज करना है, वो कर लेंगे. आई हैव लाइक 45, हाँ काम चलता रहेगा. बट फॉर मी आई थिंक इज़ मोर ऑफ अ डिसिप्लिन कि यार अच्छा आज मेरा मूड अच्छा नहीं है, ठीक है, मैं 9 बजे ऑफिस नहीं जाता, मैं 11 बजे चला जाता हूँ, बट मैंने जाना ज़रूर है. और फिर मुझे जो पैटर्न्स नज़र आए लोगों में, या जितने लोगों से मैंने बात की, उसमें 2-3 तरह की कैटेगरीज़ हैं जो मेरे एक्सपीरियंस में. इवन अब मेरा जो सर्कल है लंदन का, या जो बाहर वाले दोस्त हैं, या इधर भी हैं, और इधर भी हर तरह के हैं, कुछ वर्किंग क्लास, कुछ बहुत ही एलिटिश, कुछ रिलीजियस, कुछ बहुत ही लेफ्टिस्ट, कुछ तो हैं जो सिर्फ जिनके लिए ये कूलनेस है. ओ लाइक यू नो, like this is what it is and you know I am doing this and that. वो आपको बात ही करता है ना, तो आपको समझ आती है भाई ये तो ना मतलब इतने हाँ इतना. इसमें और भी people are trying to sell it as well. I think इधर भी lack of trust आता है, because a lot of experts have tried to sell it in a way कि आपका भाई यकीन उठ जाता है कि अच्छा ये तो कोई like social media के ऊपर as an example the people you follow, because अब let's say कि अगर ये या मैं कोई भी हमने 4 रील्स देखी, तो एल्गो मुझे फिर अब सारा वही दिखाता है. अब वो हर मसला ही आपको ना इस तरह बताता है कि यार आप ना हैं ही बीमार आप, और फिर आप सोचने लगते हैं ओ शिट, अच्छा ये तो मेरे बचपन के साथ, अच्छा बचपन में गया, ओ शिट. और फिर कुछ लोग हैं जो मुझे लगता है कि जेन्युइनली जिनको इश्यूज होते हैं और उनको बचपन में शायद नहीं पता, और अचानक कोई बड़ा इंसिडेंट लाइफ में हुआ, तो फिर जब वो खुरेदना शुरू करते हैं, तो फिर होता है कि अच्छा यार मैं इतना इसलिए इससे इफेक्ट हुआ हूँ कि ये शायद बचपन के साथ कनेक्ट था. बट स्टिल अगर ना भी बचपन सही भी होता है, तो स्टिल वो इफेक्ट होना ही था. द प्रॉब्लम जो मुझे कभी कभार लगता है विद द थेरेपिस्ट या विद वो, कि वो आप सिर्फ ये करते हो कि बिकॉज तुम्हारा बचपन ही मसला था ना, तो इस इवन मसला ना भी होता, अगर मेरा परफेक्ट बचपन भी था, तो ये मसला इज़ अ मसला. क्योंकि मेरी जॉब चली गई है, मेरा रिलेशन ख़राब है, मेरे घर में कोई बहुत बड़ी डेथ हुई है, व्हाटएवर. ऊपर से द एंगलिंग ऑफ योर पर्सनालिटी, सबकी अलग पर्सनालिटी, अब इंट्रोवर्ट्स एक्सट्रोवर्ट्स की हमारी बात हुई है, तो दैट ऑल्सो प्लेज अ पार्ट कि आप किस तरह फंक्शन करते हैं. यू कांट ऑलवेज जस्ट हैव चाइल्डहुड ट्रॉमा बिकॉज यू आर एन इंट्रोवर्ट. सो यू डोंट ऑलवेज कनेक्ट द टू. आई थिंक दैट्स प्रॉबेबली, मुझे लगता है कि ये 3 तरह के लोग के, एक वन इज़ द कूल, मतलब आपने बनना है, आपने पॉलिसेंटो भी वो रख के चलाते हैं आप अपने, यू नो वो रात को आपने उसको जलाना है, आपने मेडिटेशन भी है आपके पास, मेंटल हेल्थ, हाँ बुक भी है, फिर मेडिटेशन रिट्रीट्स हैं. मतलब अब वो मैं और ये तो अफोर्ड नहीं कर सकते. इवन मैं खुद बाली एक दफ़ा एक कॉन्फ्रेंस के लिए, मैं कोलमपुर था, तो मैं बाली गया, तो आई डिड साइलेंट रिट्रीट जस्ट टू एक्सपेरिमेंट कि यार ये कौन सी दुनिया है भाई. एंड दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. आई वाज क्वाइट फॉर 7 days, which I loved. And I was like, यार, I mean, मैं वैसे ही बहुत इंट्रोवर्ट, तो I don't even want to talk to people. और फिर कुछ लोग हैं, you have to pay for not talking to people. Yeah. और फिर कुछ लोग के जिनका जेन्युइन मसला है, और कुछ लोग बिल्कुल ही इग्नोरेंट एंड एरोगेंट हैं. जो हमने आज सुबह भी बात की कि हमारे एक कोलीग ही हैं, वो कहते हैं यार मैं क्यों जाऊँ थेरेपिस्ट के पास, मुझे कन्विंस करो. एक और मेरा दोस्त है, वो भी यही कि और वो उसके भी रीज़न है कि अगर मुझे पता है कि मेरा मसला क्या, आई एम नॉट सेइंग कि दे आर रॉन्ग और राइट, आई एम एन अडल्ट, आई एग्जैक्टली नो माई मसला, तो वो तीसरा बंदा मेरा हल कैसे निकाल लेगा जब मुझे मसले का पता है,
ये वो नहीं कि नहीं मैं मानता ही नहीं हूँ इन लोगों को और ये सब बकवास, वो वाला नहीं, कि मुझे पता है मेरा मसला क्या है, तो मैं अपने आप से मसला ठीक करूँ ना, तो मैं क्यों तीसरे बंदे के पास जाऊँ। तो ये 3 मुझे पैटर्न्स मेरे ख्याल से नज़र आए हैं ज़्यादा। देखिए शायद ये एरोगेंस है और शायद एरोगेंस नहीं भी है, इसलिए क्योंकि हमारा क्लेम ये है कि हम लोग फंक्शनल लोग हैं और हम अपने दिमाग इस्तेमाल करके चलते हैं। ये भी आर्ग्यूबली दुरुस्त बात है कि यार ये मेरी ज़िंदगी है, तो आप मुझे इसमें क्या बता देंगे, क्या नई चीज़ बताएंगे। आई थिंक दोनों ने आपने बात की है ना ट्रस्ट की भी, वो भी बिल्कुल वैलिड बात है कि भाई आप 15 मिनट में, घंटे में putting 2 and 2 together to somebody who's mashallah so successful, has achieved a lot, वो खुद उधर बैठ के कह रहा है तुम्हें क्या पता है यार, you know, I can calibrate you in like 5 minutes. You need to be way above that and you need to be humbler to do this. You can't sit in front of somebody and say मुझे पता है, क्योंकि आपको नहीं पता है। वो शख्स अपनी ज़िंदगी ला रहा है एक अमानत के तौर पे और वो आपसे शेयर कर रहा है, complimenting you, and you need to work through that. When I was saying a journey, it's not your journey alone, it's a journey together. So I think one of the things जो again जिस मॉडल की मैं बात कर रही हूँ मैंने डिज़ाइन किया है, उसमें आप पास्ट को, प्रेजेंट को और फ्यूचर को, तीनों चीज़ों को इकट्ठे लेकर आते हैं। मेरा फोकस प्रेजेंट पे है, जिसका मतलब ये होएगा कि जो अभी एक्सपीरियंस हो रहा है हम उसी को इस्तेमाल करते हुए पीछे भी जाएंगे और आगे भी जाएंगे, which becomes very very experiential, very very real time. It's throbbing. So you're not blaming the past and you're not saying we can't do the future, but you can again rewalk those pathways and allow the neurocircuitry to redesign. और ये खाली लैंग्वेज जागन नहीं है, ये एक्चुअली न्यूरोलॉजिकली हम इसी तरह चलते हैं, तो वी आर वॉकिंग दोज पाथवेज। तो अगर हम उन पाथवेज को रिकन्सिडर कर लें कि अच्छा चलो मैं इधर पगडंडी पे चला जाऊं, चलो इधर भी जाके देख लेते हैं, आई डोंट लूज एनीथिंग, बट वी हैव टू बिल्ड दैट सॉर्ट ऑफ ट्रस्ट इन द अदर पर्सन वेयर वी कैन से कि अच्छा ओके आई एम रेडी टू हैंड ओवर माई सेल्फ टू यू। जहाँ मुझे ये खतरा है कि जो मैं एक चलता फिरता इंसान हूँ, मैं टूट जाऊँ, डिसइंटीग्रेट करूँ या अगला बंदा मुझे पकड़ ना सके, तो मेरा क्या बनेगा। मेरे ख्याल में वो एरोगेंस नहीं, वो फेयर भी होता है थोड़ा सा इस बात का कि तुम्हारे में इतना दम किस में है कि मैं तो अपने आप को पकड़ के बैठा हूँ, तो तुम मुझे किधर पकड़ोगे भाई, हो कौन तुम। सो आई थिंक इट्स अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द प्रोफेशनल to be able to build that kind of understanding and trust, जहाँ पे आप दूसरे शख्स को कह दें कि we're both humans, आओ बात तो करें। जहाँ तक ये सवाल एक अंडर करंट हमारा चल रहा है कि कौन आएगा, क्यों आएगा, मेरा प्रोग्राम अगेन यही है कि आपका दिल चाहता है तो आप आए। अगर आपको ये रियलाइजेशन होती है that you are worth it, you want to work on yourself, you want to take a break, तो आप ट्राई करो, नहीं तो मत करो। You see, they've already dabbled with it and had unfortunate experiences. One of the biggest advantages is when we have the first sort of virgin session. But हर के साथ तो नहीं हो सकता ना, which was one of the reasons why I wanted to do this. You can't do that with everybody. आपकी already experiences हो गए हैं, मैं कहाँ से उसको undo करूँगी। वो तो आएंगे साथ, उसको भी तो टैकल करेंगे ना। तो जब और ना हम मैंने उनको गलत करना है, गलत माँ बाप ही नहीं है, गलत और कोई भी नहीं है, ना कोई आपको माँ बाप से दूर लेके जाना चाहता है। तो कोई एजेंडा फ्री इन्वायरमेंट, एक्चुअली सेफ इन्वायरमेंट हो तो तब वो दूसरा बंदा आके रिस्क लेता है। पहले ही उसको एहसास तो हो कि हाँ ऐसी कोई चीज़ अवेलेबल है, फिर वो अफोर्डेबल है, नॉट जस्ट फाइनेंशियली, बट यू नीड टू पुट इन योर रिसोर्स इन इट। इट कांट बी, फॉर मी इट्स नॉट अ वन ऑफ थिंग, एक दिन आ गए चलो जी टेस्ट ड्राइव करके, बाकी दिन छुट्टी हो गई। यू कमिट, जो आप बात कर रहे थे, यू कम इन, यू टॉक अबाउट योरसेल्फ, यू कमिट टू इट। इट्स अ सीरियस बिजनेस, इट्स यू, योर लाइफ, मतलब नॉट यू बट anybody who's good. नहीं, मुझे आई थिंक एक और चीज़ जो यंगस्टर्स से जब हम बात करते हैं, बेशक वो मर्द हों या ख़वातीन हों, आई थिंक देयर इज़ अ बिट ऑफ अ, ख़वातीन में तो शायद इतना नहीं होगा, बंदों में मुझे लगता है देयर इज़ अ बिट ऑफ एरोगेंस एज वेल और इग्नोरेंस एज वेल, कि यार लाइक कुछ लोग बिलीव करते हैं और कुछ तो बिल्कुल ही कि यार ये क्या मॉडर्न शिट है,
ये बस जैसे यू सेड कि यार ये तो अमीरों के शशके हैं, जो मुझे भी टू बी ऑनेस्ट पहले लगता था, एंड आई एम स्टिल नॉट लाइक 100% सोल्ड. आई ऑल्सो टुक फ्यू सेशंस थेरेपी के, तो आई वाज लाइक हाँ ये कुछ चीज़ हेल्प मुझे कर रही है, बट इसमें आई थिंक आई एम लाइक टू मच सेल्फ अवेयर में हूँ क्या एग्जैक्टली नो कि हाउ टू फिगर दिस थिंग आउट. But do you But- think that also has to do with the taboos in Pakistan? हाँ बट लेकिन वही वाली बात है ना, जिस तरह दुनिया बदल रही है, तो आई थिंक यू ऑल्सो हैव टू बी ओपन कि अगर मैं इसको कह रहा हूँ, अगर ये ज़िंदगी अपनी नॉट जस्ट कि बदलना चाहता है, इवन जस्ट फॉर द एक्सपीरियंस, कि अगर ये मुझे सुन लेता है और ये कहता है कि यार ठीक है दला आप मुझे कह रहे हैं तो मैं चलो 5 सेशंस में ले लेता हूँ, एंड इफ़ यू गो देयर विद एन ओपन हार्ट एंड सी, एंड मे बी इन द एंड इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. ये वही वाली बात है, आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, आप लगता है यार ये 10 तो मैंने इससे दवाइयाँ ले ली हैं 10 दफ़ा, बट फाका ही नहीं हो रहा, तो वो फिर ही पता चलेगा. बट ये कहना कि नहीं जी बिल्कुल ही नहीं, तो वो तो एक नार्सिसिज्म भी है ना थोड़ा सा कि यार आई थिंक मुझे ये लगता है कि जैसे मैं पहले कह रहा था ना कि अगर मेरे दिमाग में ना इफ़ इट्स नॉट मेकिंग सेंस तो आई एम नॉट गोइंग टू डू समथिंग. तो अगर आप मुझे कहते हैं कि ये चीज़ लो, ये मेंटल हेल्थ का सेशन लो जाकर और ये तुम्हारे लिए फ़ायदा होगा, तो मैं कहूँगा कि आपको क्या फ़ायदा हुआ है. तो फिर आप मुझे बोलेंगे अच्छा मुझे ये फील हुआ था, ये फील हुआ था. मैं उनका मुझे ये फील नहीं हुआ, तो तो फिर तो मुझे ज़रूरत नहीं है. फाइंड मी समवन. लेकिन वो लेके पता चलेगा ना. नो लाइक फाइंड मी समवन ओके. बिकॉज आई एम टेलिंग यू फॉर एग्जाम्पल जिस बंदे का आप बता रहे थे उसको प्रॉब्लम पता लग गया ना, वो उसके लिए ही थिंक्स कि ही कैन सॉल्व हिज प्रॉब्लम्स. या मुझे कोई बंदा, या कोई बंदा सोल्यूशन दे दे मुझे. या because generally like I think maybe it's a men thing as well, because हमें सब कुछ फिक्स करना पड़ता है कि अच्छा यार ठीक है मेरे घर के अंदर ये प्रॉब्लम है तो मुझे फिक्स करना पड़ेगा. तो अगर मेरा ही प्रॉब्लम है तो कोई और क्यों फिक्स करेगा, मुझे तो पैसे भी नहीं लगाने इसके ऊपर और मुझे खुद ही फिक्स करना है. और वो होता है ना जिस तरीके से वो बुखार हुआ तो यार कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा, या अगर मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम है तो नमाज़ पढ़ो सब कुछ सही हो जाएगा टाइप चीज़. अनदर थिंग क्या ये तो मैं खुद ही फिक्स करूँगा कि मुझे कुछ करना पड़ेगा जो कि मेरी ज़िंदगी में ख़राब है और ये फिक्स हो जाएगा. तो एक्सपोजर ही नहीं है. और जब तक मुझे कोई यूज़ केस नहीं मिलेगा, और वो यूज़ केस बहुत ज़रूरी है कि मेरी तरह का बंदा. अगर एक मैं 70 पर आता हूँ और एक गाड़ी वाला बंदा आके मुझे बता रहा है तो मैं नहीं पता 70 पे क्या प्रॉब्लम होता है, गर्मी के अंदर किस तरह मैं आता जाता हूँ. तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसी तरह का बंदा, उसी तरह के एक्सपीरियंस, उसी तरह का मे बी उसको खाना भी बंदे को पसंद हो, वो आकर जब बताएगा. बिकॉज आई थिंक इसको अगर इफ़ आई रिलेट टू in a different story, for example, again I came from like a very different social background. तो मेरे जो दोस्त हैं ना उनके लिए ट्रैवलिंग वाज समथिंग, इट वाज अ लग्जरी कि यू बाहर तो आप जा ही नहीं सकते हो. दिस वाज अ वेरी लाइक इट्स समथिंग जो कि रिटर्न है कि यार बाहर तो आप घूमने के लिए जा ही नहीं सकते हो आउटसाइड पाकिस्तान. और पाकिस्तान में भी जाने के लिए यू नीड टू वर्क सो मच, सो मच, फिर यू डिजर्व समथिंग, वरना तो ट्रैवलिंग तो यू कैन नॉट डू. बट देन आई गॉट द अपॉर्चुनिटी, बिकॉज मैं सोशल मीडिया में काम करता हूँ तो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है. आई वेंट टू टर्की फॉर अ प्रोजेक्ट, आई वेंट टू रशिया फॉर समथिंग. अभी उनको लगता है कि अगर तुम जा सकते हो तो मैं भी जा सकता हूँ. तो इस साल लास्ट ईयर जो मेरे 2 क्लोज दोस्त हैं उनमें से एक अज़रबैजान गया खुद पैसे लगाकर, और उसके लिए वो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था जिस तरह मेरे लिए टर्की लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था. और जो मेरा दूसरा दोस्त है ही इज़ सेविंग एंड ही इज़ लाइक अबाउट टू गो फॉर अनदर ट्रिप. तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू सी उन्हीं के सर्कल का बंदा बाहर जाकर एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है. देन इवन फॉर एग्जांपल बाइंग एन AC, दे वर अर्निंग वे मोर देन मी, बट द एक्सपोजर दैट इट्स ओके टू गेट एन AC फॉर यू. आप काम कर रहे हो तो कोई बात नहीं है, एक लिए कोई मसला नहीं है, आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाओगे अगर आपको गर्मी लग रही है. बट इट टुक देम, वो मेरे से पहले से काम कर रहे हैं, दे आर ओल्डर देन मी. और अभी जाकर आफ्टर आई गॉट द AC एंड आई कन्विंस्ड देम फॉर 2 years, नाउ दे गॉट द AC. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल हु आर लाइक देम to tell them कि okay you can go and try this, या let's go together, या मैंने एक्सपीरियंस किया है तू इसके पास जा और इससे कर. तो पहले तो एक्सपोजर तो है ही नहीं ना. और वो जो आप कह रहे थे कि दुनिया चेंज हो रही है तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हम तो दुनिया के मुताबिक चल ही नहीं रहे. अगर आप कॉन्टेंट ही सिर्फ देख लें कहाँ क्या कुछ चल रहा है और पाकिस्तान में क्या चल रहा है, तो हर एरिया के अंदर मेंटल हेल्थ के बारे में तो मुझे लगता है अभी तो हमने स्टार्ट भी नहीं किया शायद. तो अभी अपने आप को ओपन करना तो बहुत दूर की बात है. अभी सिर्फ समझना कि कोई चीज़ होती है. द पीपल लाइक मी एंड यू एंड हर, इनके पास तो एक्सपीरियंस है उसी इंडस्ट्री का. बट अगर हम लोग बात करें, आज बाहर घूमे हैं, बड़े बड़े लोगों से बातें की हैं, मिले हैं, काम किया है, हम लोग अगर बातें कर रहे हैं कि क्या ये रियल है, तो आप कैसे एक बंदे से एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिसका कोई एक्सपोजर नहीं है कि यू शुड बी ओपन अबाउट दैट.
तो या आई थिंक दैट इज अच्छा, मेरा इसमें ना एक और भी मुझे थॉट आती है अक्सर के, बिकॉज माई सॉर्ट ऑफ फ्रेमवर्क अराउंड एनीथिंग इज कि आई ट्राई टू गो बैक टू लेट्स से 2-3 centuries बैक कि अच्छा यार उस ज़माने में ये चीज़ कैसे होती थी. कोई भी चीज़ हो ना, लाइक दिस इज़ हाउ आई लाइक यू नो माई दिमागी इकोसिस्टम और whatever, कि अब उस टाइम तो साइलेंट रिट्रीट बाली में नहीं होनी, उस टाइम तो थेरेपिस्ट के कमरे में नहीं बैठता होगा. और उससे भी ज़्यादा ये कि अ लॉट ऑफ टाइम्स, सो लेट्स से एज अ मैन इफ़ यू वांट टू बिल्ड अ किंगडम, आपको मसले तो आने ही आने हैं. और वो मुझे ये आई थिंक थॉट प्रोसेस आना शुरू हुआ बीच में जब मैंने टर्किश ड्रामाज देखना शुरू किया. अर्तुगरुल तो एक था, उसके अलावा भी सेल्जूक्स एंड आप ऑटोमन्स को पढ़ें या इवन जो क्रिश्चियनिटी के वो थे. अब एक अगर बादशाह है, उस बादशाह की 4 बेगमें हैं, बिकॉज एक नॉर्मल उस टाइम था, तो वो उसने मैनेज करनी है, उनकी आपस की जंगें उसने मैनेज करनी है, उसके भाई उसको कत्ल करवाना चाहते हैं कि वो ऊपर चले जाएं, उसको करना है. फिर उसके बेटे आ रहे हैं, वो बेटे चाहते हैं नहीं मेरे पास आए तो वो दूसरे को, फिर आपस में क्योंकि 4 बेगमों के भी बच्चे हैं तो वो वाली एक लड़ाई भी है. फिर यहाँ से कितने किलोमीटर कोसों दूर कौन सी फ़ौज आ रही है जो उसको नहीं पता जा रहा है, उस टाइम तो कॉल नहीं था. फिर अंदर भी गद्दार हैं. फिर उसने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे भी काम करना है, उसने अपनी ज़ाहिर है जो मुल्क को चला रहा है, सल्तनत चला रहा है, उसको भी मैंने अब लाइक जस्ट इमेजिन. अभी ये भी मैंने बहुत कम बताया. व्हाट्सएप भी नहीं है उस टाइम व्हाट्सएप भी नहीं कि वो करे ब्रो बता ना क्या सीन है यार. अच्छा वो ये स्टोरी भी नहीं लगा. और उसके फिर एडवाइजर्स हैं, लाइक सो आई वाज लाइक वाचिंग एंड मैं ना इस तरीके के साथ डाइसेक्ट कर रहा था उस सीरीज़ को. एंड आई वाज लाइक अभी भी इन्होंने बहुत शशका डाला है इसमें, सो उससे भी थोड़ा सा पहले चले जाएं तो वो भी हमारी तरह 24 घंटे ही थे ना उसके पास, और वो एक सल्तनत पूरी संभाल रहा है. तो उस बेचारे को जब मेंटल हेल्थ इशू होता है तो वो क्या करता है. और मेरा जो आंसर था, मेरा जो मुझे समझ आई कि उसके पास एडवाइजर्स थे, ये बात और वो एडवाइस, हाँ, so अब हमने अब नाम दे दिए कि ये थेरेपिस्ट है तो ये है. अब पुराना सुल्तान था, सुल्तान का एक बुजुर्ग एडवाइज़र थे जो वो रात को 2 बजे छुप के अपना मुंह निकलता था, उनके पास बैठता था, कहता था यार ये मेरे इश्यूज़ हैं. सो उनसे जाके वो स्पिरिचुअलिटी और वो वाले मसाइल, फिर अगर सल्तनत के मसाइल हैं तो वो एक और के पास जाके उनसे एडवाइस और वो सेगमेंटेशन उसने की हुई थी. आपके पास मुशीर थे, अगेन ट्रस्टवर्दी लोग थे, बुजुर्ग थे, आपसे ज़्यादा समझदार ट्रस्टवर्दी लोग, एंड दे वुड ऑलवेज रिलाई ऑन देम. बिसाइड्स ना इतनी पॉपुलेशंस थी. Again, let me just clarify this before it goes on air. I have no agenda in terms of whether anybody should come seek help at all. But I do think if anybody ever wants to or has the urge and there is a recognition, then they should find themselves somebody that they can trust and try them out. Unfortunately, आप दोनों ने experiment किया, didn't work out. Coming back to this point, उस वक्त नहीं थे, बट ऑल्टरनेटिव्स हमेशा ज़िंदगी में होते हैं. आपकी इस वक्त लॉन्जेविटी कितनी है, आपका डिमेंशिया का रेट किधर चला गया. 10 साल पहले पाकिस्तान में एपिडेमिक नहीं था, कुछ भी नहीं था. अब हमारे पास 50 साल के केयर गिवर्स हैं एंड अबव. तो वो क्या होगा उसका, हु इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ द केयर गिवर्स. इट इज़ अ रियलिटी, इट्स एन एवोल्यूशन ऑफ एवरीथिंग. आप सोशल मीडिया की बात पे मुझे लेकर आए थे, बात कोई हुई ना, मगर सोशल मीडिया इटसेल्फ इज अ पेंडोरास बॉक्स. खोल तो हमने दिया है और हर बंदा उधर एक जजमेंट पे बैठा हुआ है विद दिस सॉर्ट ऑफ ब्राइब दैट यू विल बिलोंग. उस बिलोंगिंगनेस की क्या कीमत है? डू वी हैव एनी आइडिया कि उसकी एक्चुअली क्या कीमत दे रहे हैं लोग? बाय द टाइम आप बात करते हैं यूथ की, वो जब तक इधर पहुंचेंगे तो उनके पास वो सब एक्सपीरियंस तो आ जाएगा, बट हम फिर वही साइकिल रिपीट कर रहे होंगे. सो इट्स आई थिंक यस आई एग्री कि आपके पास हम उम्र लोग हों जिनसे आप सीखते हैं, बहुत फ़र्क पड़ता है. एक 14-15 साल का बच्चा एक नौजवान लड़के से बहुत बेहतर रिलेट करेगा बनस्बत किसी बड़ी उम्र के शख्स के. बट एट द सेम टाइम आई थिंक इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को ऑथेंटिक कर सकें जो आपकी ज़िंदगी के बाकी लोग हैं, जो आई थिंक सोशल मीडिया ने परे कर दिया. सो आपके पास वो ऑथेंटिसिटी नहीं रही है. और बहुत नॉर्मल कॉन्वर्सेशन है अबाउट नॉट हैविंग अ कोर ग्रुप जो हमारी होती है, अक्सर ऑफिस में भी होती है ये कॉन्वर्सेशन कि अच्छा आपका कोर ग्रुप क्या है.
तो people usually, a lot of people don't What have does that anyone. mean? Core group मतलब like जैसे आपने कहा आपके 2 दोस्त हैं, आप उनके Yeah. पास जाते हो. Yeah. That's your core group. Thinking about it. Like I don't know if it is, but like from what I'm assuming. अब मेरे के 2-3 दोस्त हैं जो मुझे पता है on a daily basis अगर मुझे मसला आ जाता है या मुझे कोई बड़ा Your best friends be your technically. best friend. It can also be your family. Like कुछ की friends होते हैं, कुछ की family होती है and everything. But there are a lot of people who have nobody. Nobody. क्योंकि वो जानते pattern बहुत लोगों को society होंगे even, exactly. तो वो हुआ यही है ना कि लोगों ने देखें ये they sold it with this promise कि एक mass है community का, you can reach out. अब इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरियात में से कम्युनिकेशन है. हमें मौका मिल गया कम्युनिकेट करने का. आपको कोई ना कोई तो लाइक माइंडेड बंदा मिल ही जाएगा, कम से कम इन द मोमेंट तो ज़रूर मिल जाएगा. मैं दुखी हूँ, अच्छा आपका क्या ख्याल है, हाँ मैं भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं, चलो ठीक है हो गया. बट डू दोज पीपल हैव योर बैक? Probably not. What do they actually do for you and what are you doing for yourself? Again, ये conversation का एक और रुख है तो फिर कभी कर लेंगे. मगर it's a big vertical in terms of understanding कि लोगों के साथ हमने actually loneliness inject कर दिया है. But a lot of people are also very hesitant talking about mental health issues. बाबा, कुछ लोगों को खुद भी vulnerable होने, they don't want to be vulnerable. Yes. Within your small circles as well? As well, like for example, even if I talk about myself, I'm not somebody who like I will listen to you and everything, but usually I'm not the person to be like अच्छा मेरे साथ ये issue. नहीं, but I'm जो more close avoidant. तुम्हारे 3 दोस्त हैं let's हाँ. say, उनके साथ भी नहीं. नहीं, like they would know and everything, but like it's not like something I enjoy. Until it's a problem, I won't address it. Okay. can I ask you a question? Sure. So when you share with, you don't have to answer it, but when you share with your friends, do you think it's sliced out in terms of your narrative? It's your narrative, right? So you're just slicing it out and you're handing over a piece. कि मुझे यहाँ दर्द हो रहा है यार, ये मेरे साथ ये हुआ, ये बात हुई, and they would ideally sympathize with you. No, I think if I talk about my friends, अब वो हमने हमारी बहुत जर्नी लंबी हो चुकी है, so they can also honestly navigate कि तुम झूठ बोल रही हो या तुम्हारा बैकग्राउंड नहीं पता है, तुम्हारे से कोई और इशू चल रहा है and you're saying this. So वो सिर्फ it's not just the sliced out thing, which is why maybe sometimes I even have to address it because these are people who can understand. Who are actually Yeah. showing you the card कि भाई Yeah, ये- like the reality. Like I've always said it office में भी कि my friends are the people who can actually see it through कि अच्छा नहीं ये आपका इशू है और आप प्लीज ये मत करें. You know, like वो पूरा उसमें. So अगर वो क्या चीज़ होगी जो वो अगर आपको कोई इंडिकेटर दें कि यार मेरे ख्याल में यू नो व्हाट ये हमारे से बाहर की चीज़ है और मे बी कंसल्ट समबडी एल्स, वो क्या चीज़ होगी? अगेन Hypothetically, if I have to think about it, it would be like I have certain patterns as well, right? Like I work, मेरा एक है पूरा schedule काम करने का भी है, एक है I work a lot. तो अगर उसमें कोई lacking बहुत ज़्यादा over time आना शुरू हो जाए ना, not on one capacity, not even just work, like I meet people, I work, I have that whole, I'm active generally in life. So if I'm assuming if I start becoming बहुत avoidant, then they would realize कि अच्छा कोई मसला है. So that would be a very significant. So अब वो बहुत तक पहुंचने के लिए भी तो कोई रास्ता होगा ना बीच में. बहुत is there. Definitely. So उससे पहले कुछ इंडिकेटर आपके सिस्टम में भी तो आएगा ना. Definitely not wanting to do something. So that is my answer. When you were asking me क्या चीज़ है, हमारे अंदर आवाज़ होती है. But it's a wrestle between I need to do it myself, I need to balance it. I think आपकी जो मेल वाली बात है वो 100% है पाकिस्तान में ज़्यादा, मगर वर्ल्ड ओवर उस बेचारे छोटा सा बच्चा होता है उसको जवान करने से पहले ये इंस्टिल कर दिया जाता है कि तुम कोई चांस नहीं ले सकते, तुमने बस सीधे चलते जाना है, यू कैन नॉट फॉल्टर. लेकिन जो इसने बात की उसमें आपको मतलब आई थिंक ये वाली जो बात है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दी सेल्फ अवेयरनेस, कि आपको पता तो हो ना कि So I'm not talking about self awareness. You see, it's जब आपको दर्द होता है तो आपको दर्द होता है ना. नहीं, बट लेकिन कभी कभार आपको नहीं पता. आपको अब लेट्स से अगर उसको मेरा mental health से नहीं स्टमक connect खराब है करना. तो मुझे शायद वो तो जिस दिन सही होगा तो मुझे पता चलेगा यार नॉर्मल सांस तो ऐसे लेते हैं. लाइक अगर मुझे पता ही नहीं है हाँ. क्योंकि मैंने वो चीज़ कभी एक्सपीरियंस ही नहीं की, तो एज एन एग्जाम्पल हम लोग पाकिस्तान में कहते हैं हमारा नॉर्थ जो है ना स्विट्जरलैंड की तरह है. ठीक है. आप भाई जिंदगी में कभी गए हैं स्विट्जरलैंड? मैं अब गया हूँ. अब मैंने कहा ब्रो मुझे बता ये कहाँ से स्विट्जरलैंड है, ये तो गंद का कचरा है सारा. अब मैं क्योंकि अब ये रशिया से है तो ये अब उसको देखा यार ये दुनिया
अब लेकिन वो जाएगा, वो सेल्फ अवेयर होगा, उसके पता चला है, तो अब उसको लग रहा है पता कि बारिश यार होता है तो लाइट चली जाती है। एग्जैक्टली तो लेकिन जो वहां बैठा हुआ है या जो बंदा लेट्स से कोई अंदरून कहीं किसी भी शहर से जा रहा है, उसके लिए तो वो वाव है। तो इन दैट वे लेकिन सेल्फ मैंने अवेयरनेस। आपको अभी जब हमारी बात शुरू हुई थी एक एग्जांपल दिया था ना अबाउट दिस जेंटलमैन हु वर्क्स विद अस। उसको नहीं पता था, उसको क्या मेंटल हेल्थ का पता है, उसको क्या पता है कि ये मुझे ये तकलीफ जो है ये मेरे पेट से चल के मेरे दिमाग पे चली गई है। बट बिकॉज ही हैड एक्सपोजर टू मी, हम बातें गप लगाते रहते हैं जब चलते फिरते, तो ये बात होती रहती थी कि भाई ये जहन से निकलती हैं चीज़ें, इस तरह होता है। तो जब उसने कहा कि बाजी अब मैं तो रोटी खाने से डर गया हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है कि वो पेट में, इट्स अ वेरी रियल थिंग, वी ऑल गो थ्रू दीज थिंग्स। I mean, this doesn't require a high SES, it doesn't require anything. But it's an understanding of, okay, ये तकलीफ हो रही है, and an awareness, if anything, an awareness कि हमारे जहन की कोई importance है, जो कि हम actually, most of us, हम मानते हैं कि हमारी importance है। अगर उसकी importance है तो उसमें से अच्छी चीज़ भी निकल रही है, उसी में से फेयर भी निकल सकता है। एंग्जाइटी जिसकी हम इतनी बात करते हैं, वो एक नॉर्मल चीज़ है जो हमारे अंदर फिट हुई हुई है और अल्लाह मियाँ ने फिट की हुई है। इट हैज़ अ वेरी प्रोडक्टिव पर्पस। यानी कि अगर हमें कोई ख़तरा होता है, हमारे सिस्टम को पता चलता है कि यहाँ पे कोई ख़तरनाक चीज़ है, तो वो इट किक्स इन और वो हमें प्रोटेक्टिव मेजर्स बताना शुरू कर देता है। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ किकिंग इन कॉन्स्टेंटली जब हम चल रहे होते हैं। बट वो किस लेवल पे जाके आपको लगता है कि ये बटन तो प्रेस ही हो गया है। पर्टिकुलरली वो लोग जो अगर काम में जुट गए और उसमें सक्सेस भी मिल रही है, तो अब किस वक्त आपको ये समझ आ रही है कि एंग्जाइटी का बटन दबा रहा है, क्या है? कहीं आपका सिस्टम थक तो रहा है ना। अगर आपकी रेगुलर एवरेज स्लीप 8 घंटे है या चलें 6 घंटे है, मतलब एवरेज बंदे को 8 घंटे चाहिए, कुछ कहते हैं 6 घंटे, तो आपको कब पता चलता है कि अच्छा मैं रात को मुझे थोड़ी ज़रा कम नींद आ रही है? बाय द टाइम दैट हैपन्स, यस देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर अंडर द ब्रिज। बट उस अगेन जो मैं जिस प्रिवेंशन की बात कर रही थी वो है ये कि अगर हम अपने ज़ात को थोड़ी सी इम्पोर्टेंस देना शुरू करें, और अब सब लोग माशाल्लाह सब अपने तरीके से सब लोग फंक्शनल हैं, चल हम सब रहें, मगर मशीन के चलने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, अगर वक्तन फ़वक्तन उसमें कुछ ट्वीकिंग हो जाती है, और वो सोर्स क्या होता है, हम सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, वो भी तो किसी ने क्रिएट ही किया है भाई। तो अगर आपको कोई ठीक एक्सपर्ट मिल जाता है तो आप उससे भी बात कर सकते हैं। Why is that so wrong? Because it's face to face. Then to go to social media and say, that makes more sense. Yeah, for argument's sake. Makes For sense. argument's sake. So, I mean, again, the idea is, let's take out the word mental. It's an overall health. True. आपके लिए अपनी हेल्थ में अगर कोई भी ऐसी चीज़ नज़र आ रही है, मुझे घबराहट हो रही है, ये सोशल एंग्जाइटी की हम बात करते हैं। सोशल एंग्जाइटी भी एक बहुत कॉमन चीज़ है। अगेन एंग्जाइटी particularly certain subcategories are called hidden epidemic. क्यों? क्या हम उसको छुपा सकते हैं? अगर किसी को OCD है तो आपको तो नहीं पता चलेगा, वो तब तक मास्क होती रहेगी जब तक वो उधड़ ही नहीं जाएगी। Because it is happening here. Because we have so many rational arguments कि हम अपने आप को कन्विंस कर सकते हैं और करते हैं कि ये मसला नहीं है, बिकॉज बाकी सब चीज़ तो मेरे वर्टिकल्स चल रहे हैं भाई, तो क्या मसला है? अगर कोई चीज़ हमें समझ में आ रही है कि ये मुझे तंगी दे रही है, that's an indicator. But usually the symptoms are very physical. फर्ज करें lack of sleep वगैरह, तो फिर people assume कि अच्छा मुझे शायद कोई और मसला है। Again, very true. But you see, why does the body cry out through physical symptoms? Because जब हमें वो cry out mental मिल रहे हैं तो हम तो उसको shut down कर रहे हैं, easily shut down करते हैं ना। मेरे पे तो ये जिम्मेदारी है, मैंने तो ये करना है, मेरे पास accountability है, मेरा काम है भाई, मैंने करना है, मैं सो ही नहीं सकती, मेरा अपना प्रोजेक्ट है, मैं इसको कैसे छोड़ूं? Again, स्टार्टअप्स यूँ ही चलती हैं, नौजवान यूँ ही काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। सो ज़रूरी नहीं कि हर बंदा खुदा न खास्ता बैठ रहा है, बट जहाँ ये हो रहा है उसमें जहन का पुशबैक बहुत ज़्यादा हो सकता है ना। अच्छा, इसमें एक और है, एक तो एवेन्यू है ना गोइंग टू प्रोफेशनल, दूसरा है लाइफस्टाइल चॉइसेस, राइट, कि वर्कआउट, ईट बेटर। अब हम लोग
कोविड हो गया, एवरीथिंग वेंट ऑनलाइन, हम लोग का जो वर्किंग मॉडल है इट कैन इवन स्पैन द एंटायर डे. आप रात को रिप्लाई कर सकते हैं, दिन में रिप्लाई कर सकते हैं, यू कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, राइट? तो अब वो कॉन्सेप्ट टू प्रायोरिटाइज योर लाइफस्टाइल, गायब हो गया. तो वो एक अलग किस्म का आपको स्टैमिना चाहिए कि मैं वर्कआउट करूँ या मैं अपनी हेल्थ पे फोकस करूँ या मैं सोऊं. देयर इज नो REM sleep is always on the internet, but you can't get it if you're working, right? Yes. So how do you apply that? Because a professional help is not accessible to everybody either. ये भी हम we need to consider, right? Like you have to pay a certain amount of money. सबके पास नहीं होता. तो lifestyle choices जो हम करते हैं वगैरह, अब ये we are also in our own a case study कि जिस तरह का हम काम कर रहे हैं फिर हम prioritize भी नहीं कर रहे वगैरह, you know, bound to collapse somewhere. God forbid, but bound to collapse somewhere in the future because आपने prioritize कर. So what should we do? अभी रात के 9 बजे हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी जाके नींद हम निकलने लेट और सीरियस कॉन्वर्सेशन के दरमियान में आई जस्ट वांट टू से कोई बिस्किट खाया ताकि मैं भी ले लूं. It's actually a sugar free biscuit, so please go for it. Thank you so much. मैं Also- nervousness में खाती नहीं यार. Biscone digestive. It's a very good. Very good. It is. I've recently started using it. मेरी आवाज़ नहीं आएगी. That's fine. No, you'll cut that, right? Also, I think one other thing before we jump in, I think especially for youngsters and in the age of social media, मुझे लगता है जो चीज़ मुझे एटलीस्ट बहुत ज़्यादा सुनने में मिलती है या मैंने देखी is जो हमने कहा ना कि हमारे पास लोग नहीं है बात करने को, वो तो है ही है, वो तो that's very real. But I think sometimes I feel like one of the most amazing gift which you can give it to someone is just to listen to them. अब अगर ये मेरे पास आया ख़याम या मैं इसके पास गया हूँ, रादर देन मुझे सॉल्यूशंस दो, रादर देन मैं कहूँ नहीं ये तो फजूल है, ये नहीं, लाइक दिस ऑल्सो वन थिंग विच इज़ सो रेयर इन आवर कम्युनिटी. बेशक वो माँ बाप हों, अच्छा तुम ये नहीं करते, मैं तो कहती भी हूँ तुम जल्दी रात को सो, खाना नहीं सही, और यूज़ करो फ़ोन. दोस्तों के पास आप जाओ तो यार ये जॉब छोड़ दो, ये ख़त्म, मतलब हर बंदा सोल्यूशंस दे रहा है, बट नो वन इज़ लाइक रियली लिसनिंग. एंड आई फील लाइक, और जैसे इसने भी, नवाल ने भी कहा कि आपके इवन दोस्तों के पास भी जाते हो तो आपको तो यार अब ये फिर कोई मुझे ना मतलब जज या तो करेंगे या कुछ सोल्यूशन बताएंगे या कुछ, लाइक वो जो एक लिसनिंग है ना, आई फील लाइक इज़ ऑल्सो सो इम्पॉर्टेंट. इट्स एक्चुअली अ गिफ्ट which you can give it to someone. Here I'm here only to listen. And a lot of time in therapy, like they're literally like listening. Because अक्सर आपको ना ये भी होता है कि मे बी कुछ नहीं भी मसला, बट आपने अंदर का ना सब आपने बाहर निकालना है. And you need some sort of a space for that. Yeah, I think that's true. Because generally I think a lot of people just either, मैं तो खैर कैमरा वाली दुनिया से बिलोंग करता हूँ, तो I see a lot of people who want to look smart on camera. तो generally भी they just want to look smart, they just want to be Cool लगे people सारे. कि मैं तुम कुछ भी लेके आ मेरे पास. कितना लोग प्राउड करते हैं कि लेके आ, क्या लेके आया मेरे पास. गाड़ी का मसला मैं तुझे अभी बता देता हूँ, बाइक का मसला है, तेरे कंप्यूटर का मसला है. तो पीपल जनरली वांट टू लुक स्मार्ट कि हमारे पास सब सॉल्यूशंस हैं. तो जब आप बताना शुरू करेंगे कि ओ यू नो आई एम थिंकिंग अबाउट दिस, अगर अच्छी बात भी बताओगे तो वो ये क्या किया, ये वाली गाड़ी ले लेता तो अच्छी थी, तूने क्या ले लिया, इंस्टेड ऑफ सेइंग ओ आई एम सो हैप्पी फॉर यू. बिकॉज आई ऑल्सो लर्नड दिस इन दिस वे के ऐसे कुछ प्रॉब्लम ऐसा कुछ हुआ था, तो मैंने उसको बोला कि इसके बजाय ये कर लेते हैं. तो मेरे दोस्त ने मुझे बोला यार उसने इतनी मेहनत करके एक चीज़ ली तो तुम उसको अप्रिशिएट करो. इट्स बैक इन 2015-16 आई रियलाइज कि ओ उसने एक चीज़ ली है, वैसे तो अप्रिशिएट करना चाहिए. अब जो उसने ले लिया तो ले लिया, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि तुम ये ले लेते. इट्स सच अ बैड थिंग जनरली अगर मैं अपने ऊपर देखूँ. तो आई थिंक पीपल डोंट टेक सिनेरियोज ऑन देयर सेल्व्स. पहले तो सुनने वाले आप ढूंढ लो तो बहुत बड़ी बात है, बट जब आपको मिल भी जाते हैं तो दे ट्राई टू, अब वो आपको मोहब्बत इतनी करते हैं, दे वांट टू बी योर. नहीं, ये मोहब्बत भी है, बट मुझे ना ये भी है कि हर बंदे में, लाइक इन माय ओन लैंग्वेज आई से, हर बंदे ने ना चेयरमैन बनना है कि मैं आपको बेहतर भाई मैंने तेरे से पूछा है, मैं आपके पास आ रहा हूँ एक खुशी की खबर, एक गमी की खबर लेके, जस्ट लाइक यू नो लिसन टू मी. सिनेरियो को थोड़ा नैरो डाउन करके कर लेते हैं जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, आपको पता है कि यू नो दे रियली केयर. फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स, उनको तो जो प्रॉब्लम नजर आएगा वो इमीडिएटली एड्रेस कर लेंगे. I should allow, like मुझे खुद सॉल्व कर लेते हैं ताकि you are better, you know. Yeah. तो वो भी फिर एक
क्योंकि they will obviously try to find some kind of a root cause के अच्छा जो root cause है हम उसको ठीक कर देते हैं बेशक वो आपके friends में हो and but sometimes that's my whole point कि sometimes you don't need to a fix. solution exactly Like- but self-aware friends भी जैसे I do have them right so that's a big blessing कि वो उनको भी idea है कि अच्छा ये issues होते हैं अब that is also very rare कि you find a group of people who want to listen and are also self-aware कि अच्छा ये एक issue होता है ये relevant है और इसको हमें address करना चाहिए तो फिर in that or case, even you like, know like having these people, for example my two friends, a lot of for a lot of problems I like पहले उनको मैंने educate किया कि ये problem होता है for a very long time. जिन्हें तो लोग कहते हैं ना कि आप कई बातें नहीं सुन रहा कि तुम्हारा real दोस्त नहीं है बट आई थिंक उनके अंदर शायद वो सुनने की कैपेसिटी थी बहुत थोड़ी सी थी बट वो थी बिकॉज मेरे फॉर एग्जाम्पल मेरे 10 दोस्तों के अंदर से ये 2 लोगों के अंदर है नज़र आ रही है थोड़ी सी भी है बट ऑब्वियसली नज़र आ रहा होता है ना फर्क लेकिन बाकी सब लोगों में नहीं है तो आई लाइक टुक टाइम टू पहले एजुकेट देम but they're also willing to learn sorry मैं Yeah. आपको काट रही हूँ they're also willing to learn तो आई वो थिंक भी वो अगर सिर्फ ये कैपेसिटी भी किसी के अंदर हो ना कि वो सुनना चाहता है या फिर वो सीखना चाहता है या फिर चेंज होना चाहता है बिकॉज आई वॉज ऑल्सो द सेम पर्सन आई वॉज सो डिफरेंट 2020-19 से पहले सो डिफरेंट पर्सन किसी की बात तो सुनता ही नहीं था मैं बट आई थिंक 2019 के बाद ही आई वॉज लाइक कुछ समझना पड़ेगा ऑब्जर्व करना पड़ेगा तो कुछ समझ आएगी तो फिर कुछ सालों के लिए तो आई वॉज जस्ट ब्लॉक आई वॉज वर्किंग विद मुजम्मिल तो मेरे से इतने सवाल पूछते थे बिकॉज जनरली ही इज़ वेरी टॉकेटिव इतने सवाल पूछते थे और मेरा आगे से 0 जवाब और उनको इतना गुस्सा आता था कि तुम जवाब क्यों नहीं देते बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज जस्ट ऑब्जर्विंग हाउ बिकॉज आई थिंक मेरा बहुत ओवर प्रोडक्टिव चाइल्ड था तो जब मैं दुनिया से एक्सपोजर स्टार्ट हुआ ना आई वॉज लाइक you were still trying to understand के how to navigate जीरो सोशल स्किल्स हैं तो व्हाट आई विल डू इज बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना कि ऑब्जर्व करो जैसे लोग करेंगे इवेंचुअली वो करने लग जाना तो आई वॉज ऑब्जर्विंग एवरी सिंगल पर्सन तकरीबन 2-3 सालों के लिए कि बस ऑब्जर्व करो बोलना कुछ भी नहीं है तो आई थिंक आई गॉट ऑल ऑफ दीज थिंग्स फ्रॉम देयर तो फिर आई वॉज लाइक आई थिंक दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑल्सो शेयर विद द पीपल अराउंड मी बिकॉज उनका भी सेम प्रॉब्लम है बट मैंने रियलाइज़ किया कि कुछ लोग जिनको आप कह रहे थे कि दे आर एरोगेंट आई थिंक उनके पास तो ना कैपेसिटी है उस इन्फॉर्मेशन को लेने की बिकॉज उनकी इतने प्रॉब्लम्स हैं जो मुझे समझ ही नहीं आती लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स लेटर डाउन द रोड उन्होंने बताया कि 2 साल पहले उनको ये प्रॉब्लम हुआ था और उन्होंने मुझे नहीं बताया था किसी और को बताया था उस लाइक शिट मैंने तो सोचा था कि इसकी ज़िंदगी में तो मतलब मसले तो होंगे बट इतना डीप मसला था और मैं तो उसमें तो मुझे बताया नहीं बट अगर मुझे बताता तो शायद कोई प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लेते वो कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है बट मेरे लिए तो वो था कि उसने तो मेरी बात ही नहीं सुनी लेकिन आई थिंक उनको अपनी लेंस से देख रहे होते हैं ना they don't place themselves in others shoes अब with the conversation that we were having as well मुझे लगता है because that person was able to solve his own problem ना over time like this is an experienced person so what he was saying actually had some gist to it तो वो क्योंकि solve कर सके थे and he had and I know for a fact that he has like healthy ways of even guiding other people but that's why he believes कि आप खुद कर सकते हैं तो अब how to spread that in a the ways or the medium that he's done it as well शायद healthy भी हो तो वो बात नहीं करते ना हम generic online भी जब हम बात करते हैं अब ये the concept कि people are willing to learn लेकिन वो online इतनी ज़्यादा noise है कि जो actual information is not even there कि segment your problems maybe that is one thing you can do आगे अगर हम यहाँ से जाएं जो सोशल मीडिया का रोल है जो ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन है अब उससे एक्सपोजर भी इस पूरे इशू के ऊपर या इस पूरी प्रॉब्लम के ऊपर या इस चीज़ के बारे में हुआ है कि जी मेंटल हेल्थ कोई चीज़ है अब तो जितने थेरेपिस्ट हैं वो खुद इन्फ्लुएंसर्स हैं और जब आप इतना कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो नई भी मसला आप कहते हैं हाँ यार मुझे भी है मुझे भी ये है आई कैन रिलेट ये वो सारा उस पूरी जो सोशल मीडिया का लैंडस्केप है एक तो जो थेरेपिस्ट / इन्फ्लुएंसर्स का कंटेंट विच इज़ अ लॉट इन द वेस्टर्न वर्ल्ड पाकिस्तान में मेरे नहीं ख्याल इतना ज़्यादा शायद कोई लोग हैं वो ये इक्का दुक्का जैसे अब हम लोगों ने बीच में एक एपिसोड कर दी लोग बात कर रहे हैं एंड देन जनरली अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अ लॉट ऑफ ग्लैमर ऑन डिजिटल अ लॉट ऑफ के यार अच्छा वो ये कर रहा है तो मैं भी ये कर लूँ वो उसके साथ बैठ रहा है वो एक मुकाबला चल रहा है और वो बेशक उसको ये नहीं पता कि यार ये बंदा इसके पीछे कितना मिजरेबल है क्योंकि हर बंदा एक कूलनेस शो कर रहा है ना कि यार मैं इतना कूल हूँ मैं ये कर रहा हूँ मैं वो कर रहा हूँ तो पूरे सोशल मीडिया का रोल आप कैसे देखती हैं जितना आपने अभी तक स्टडी किया या जितने लोगों से आप मिली हैं in terms of creating so much noise या
and like again पूरा mental health कैसे evolve हो रहा है because of the social media. देखिए अगेन लाइक आई सेड डिप्रेशन एंजाइटी बहुत बड़ा बर्डन रहा था 2019-20 की बात कर लें. फिर कोविड आया, पेंडेमिक हुआ, कहानी बिल्कुल बदल गई. Numbers have gone up, skyrocketed. Facebook, I think, was 2004 or something. It was within the parameters of Harvard. पहले 2 साल के पहले थोड़ी देर के लिए 2006 में it went global. So there were studies done on people who got the exposure to Facebook. अब ये this is one of the closest that they could get to sort of natural experimental settings, क्योंकि ये उस वक्त हो चुका था. ये हेल्थ सर्वेज होते हैं अमेरिका में और चीज़ें होती हैं अमेरिका में, तो वो हो चुके थे. जब उन्होंने उसको असेस किया, जो बाकी 700 समथिंग कॉलेजेस को बाद में मिला, उन बच्चों को उस वक्त, एंड देन कंपेयर्ड इट टू अदर पीपल एट दैट टाइम, उस वक्त भी इट हैड ऑलरेडी स्काईरॉकेटेड. So there was an association, there was at least some correlation. But with this study, causation define हो सकती थी. क्योंकि आप temporally time में उधर है ना, तो वो study पहले हो चुकी थी. It was not retrospective. तो वो claim ये करते हैं, वो study वाले ये claim करते हैं कि ये that's the data set. बाकी जितनी studies हो रही हैं उसमें it's a lot of sort of mixed. You'll get a lot of information where they're saying इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं. We know कि फ़ायदे हैं. आपको platforms मिलते हैं, आपको belongingness मिल रही है, connections मिल रहे हैं, अपने किस्म के like-minded so-called लोग मिल रहे हैं, professional platforms भी मिल रहे हैं, so self-expression की जगह मिल रही है. But the flip side of the same thing actually is, अच्छा अगर मैंने अपना self-image देखना है और मुझे like आता है और मेरा I get my dopamine high, and then it's quiet for a little bit. I go back to it and I need to do something else. So it's caused other kind of problems in terms of addiction and in terms of not being able to do other things, etc. But it is helping other mediums thrive for the same reason. जो मैं आपसे डॉलर बिल की बात करी थी, किसी का डिसएडवांटेज है तो है, और बहुत सारों का एडवांटेज भी है, बिकॉज आपका कंटेंट इतना आता है जो आप बात कर रहे हैं, वो कंटेंट जो क्रिएट कर रहा है. अब मेरा प्रेजेंस ऑन सोशल मीडिया मिनिमल ही है, और आपको याद ही होगा उस वक्त भी रोके ही मैंने किया था. तो बट अब मुझे ये समझ आती है कि इफ आई नीड टू वेट फॉर समबडी टू फाइंड मी, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं उसका इंतज़ार करूं. मैंने बहुत सोचा इस बात पे, एक्चुअली बहुत सोचा कि फराह कादिर, व्हाट्स द पॉइंट, सब लोग बोल रहे हैं, somebody has something to say, what do you want to add to this? And for a long time I thought maybe nothing, they know it all, सबको पता है कि उनको क्या चाहिए, आपने क्या कंट्रीब्यूट करना है. till I said कि अच्छा अगर कोई चीज़ इसमें वैल्यूबल है तो चलो, you throw it out there, you're not competing with the giants, but you're putting in something, and maybe it will connect with somebody. Now, sifting through the noise, I think, is really hard. And that was one of the reasons why I wanted to come here, despite, my resistance to it. And my world, my family knows my resistance to it. But, okay, कुछ अगर कोई authentic चीज़ आप समझते हैं कि आप दे रहे हैं, तो कम से कम ये तो बता दें कि there are people out there who want to be authentic or want to contribute. कोई और बंदा आके मुझे बता दे, you can teach me and you can teach me, कि यार ओके यूं नहीं, यूं करके देख लो. तला can teach me कि नहीं पता ये चीज़ नहीं होएगी, यूं करके देख लो. अगर आप लोगों को इस चीज़ में वैल्यू नज़र आती है, जिसका मतलब ये नहीं कि आप मेंटल हेल्थ बार बेच रहे हैं, इसका मतलब है हम लोगों की बेहतरी के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं. जहाँ उसी कंटेंट को देखते हुए अगर हम कहते हैं कि यार इस नॉइज़ को कैसे हम शिफ्ट कर लें, हाउ कैन यू एक्चुअली डू दैट व्हेन यू गॉट सो मच इन्फॉर्मेशन देयर? How do you say this profession is good and this profession is not so good? How do you do that? By countering it. My mother would always say कि बच्चे लाइन को sort of लंबा करने के बहुत सारे तरीके हैं, छोटा करने के बहुत तरीके हैं. आप you draw a line, you want to compete with it, you don't need to erase it. You just draw a longer line. You make the effort. You do something better. तुम कुछ करो तो सही ना. So I think
उस चीज़ में एफर्ट यही है कि आप लोगों को ये समझ आ सके कि आपके लिए अपनी बेहतरी क्या है. जो स्टेटिस्टिक्स हैं ऑथेंटिक नंबर्स आपको मिल जाएंगे, आप उसको देख लो. हम ना जाके उस किस्म के सोशल ग्रुप में पहुँचें विच इज़ गोना टेक अस डाउन द डार्क होल. हमें पता चल रहा होता है ना, जब हम पहली दफ़ा बुली हो रहे हैं तो हमें पता चल रहा होता है. कोविड में कितनी दफ़ा ये कहानी हुई. अगेन आई डोंट नो हाउ मच यू नो, बट पीपल केम टू मी फॉर इट कि ये होना शुरू हो गया, हो रहा है, मतलब पहले भी हो रहा था. सो आप अपने बच्चों से बात करते हैं, आप लोगों से बात करते हैं, ओपन दैट कम्युनिकेशन टू लेसन द नॉइज. जो आपके ऑथेंटिक सोर्सेज हैं उनको हम स्ट्रॉन्ग करें. घर वाले लोग हैं, वो दोस्त हैं जिनको हम रिलायबल समझते हैं, हम उस वैलिडिटी पे चले जाएं. आपने सवाल पहले पूछा था और बीच में गुम हो गया कि लाइफस्टाइल इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकती थी. जस्ट वेरी क्विकली टू कम बैक टू इट, आई थिंक अ लॉट कैन बी डन. अगेन द क्वेश्चन इज हाउ डू यू प्रायोरिटाइज योरसेल्फ. हाउ डू यू स्टॉप एंड से ऑल राइट, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू. आई नो कि अगर मैं रात के 11 बजे ही खाना खा रही हूँ तो इट्स नॉट गुड फॉर मी. आई नो आई कंसिडर माई सेल्फ स्मार्ट इनफ, बट इट्स नॉट गुड फॉर मी. ओके, हाउ विल आई वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरेंटली? दैट इंसेंटिव हैज़ टू कम. और वो जो आउटसाइड अवेयरनेस है यूजली हमें वो हेल्प करती है, बट वी नीड टू बी प्रेजेंट देयर. ये वर्क स्टाइल भी तो अभी बढ़ा है ना, जैसे आपने खुद कहा कि पोस्ट कोविड क्या कुछ नहीं हुआ. You know, it's changed the world in so many ways. So if that can be done, other things can be done as well. क्या आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया की वजह से जो यंग लोग जिनसे आप मिलते हो उनका जो रिलेशनशिप है विद मेंटल हेल्थ कैसे चेंज हुआ है? अगेन कंटेंट क्रिएटर वर्ल्ड में बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स जिनके साथ हम लोग बैठते हैं उठते हैं, अब वो जब मुझे बताते हैं जो मुझे बड़ा अजीब लगता है, बट देन आई एम लाइक मे बी दे आर ह्यूमन बट आई कैन नॉट रिलेट कि जी वो हेट कमेंट्स आए तो हम एंग्जाइटी हमें शुरू हो गई. ना, वाज लाइक ब्रो, मतलब आप खुद आ रहे हैं डिजिटल, आप मतलब सड़क पे आ रहे हैं और आप रोड के दरमियान में चलना शुरू हो, फिर आप कह रहे हैं देखो ना वो गाड़ी वाले ने मुझे मार दिया है. मतलब इट डजंट इवन मेक सेंस टू मी. और फिर ज़ाहिर है उससे फिर बहुत बहुत फ़र्क पड़ा है. और ये वो लोग हैं कुछ जो बिल्कुल अनकॉन्शियस हो के इसमें और अचानक मशहूर हो गए और फिर दिन लगे ओ शिट ये क्या है, यू नो. एज एन एग्जांपल हमें बहुत ज़्यादा हेट कमेंट्स आते हैं. मतलब हमें तो हेट कमेंट्स की वजह ग्रेनेड भी आते हैं, AK-47 भी आती हैं. बट लाइक यू नो आई रियली डोंट केयर कि यार, मतलब मुझे शुक्र है कभी उस तरह की चीज़ों से नहीं हुआ. बट ओवरऑल आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट यंग जनरेशन के ऊपर क्या है अराउंड मेंटल हेल्थ? इवन द कंपैरिजन कि यार वो उस ब्रांड के साथ काम कर रहा है तो मैं उसके साथ नहीं काम कर रहा. Yeah, I think sort of my favorite topic as well. Do you want biscuit as well? Yeah. काफी आप देर से मैंने मैं इसको motivation दिया, मैं मेरे इसको से देख दूर ना रहा हूँ. लेके यस प्लीज. I think ये बड़ा काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है और ये मुझे बड़ा पसंद भी है टॉपिक. बिकॉज मेरे इर्द गिर्द ना देयर आर लॉट ऑफ क्रिएटर्स. आई एम अ क्रिएटर माई सेल्फ. आई थिंक इससे पहले जो मैंने कहानी शेयर करी जिसका मुझे नहीं लगता कोई सर पाँव होगा, बट आपने जो बात की थी ना कि आपको ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता, आई थिंक एंड दिस इज़ माई पर्सनल एनालिसिस कि आपकी जो कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्ट हुई थी ना वो क्योंकि एक दफ़ा हमने आपका एक चीज़ डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे कि वाई यू आर नॉट ऑन द कैमरा बिफोर द पॉडकास्ट. तो यू आर नॉट द फेस ऑफ द प्लेटफॉर्म फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. तो इट वॉज ईजियर फॉर यू टू सी अ कॉमेंट, ओके यू नो ख़याम को दिए, अगर ख़याम फेस है तो ये नवाल को दिए, तो वो आपको इट वॉज जनरली ईजी फॉर यू टू बी ओके विद दैट क्योंकि आपका अपना फेस नहीं था. आई ऑल्सो यूज टू थिंक कि यू नो अगर मुझे क्या हो गया है इरफान जी ने जो कि 50,000 कमेंट्स हैं, अगर 5 गलत आ गए तो उसको क्या फ़र्क पड़ जाएगा, 1 मिलियन उसके तो व्यूज़ हैं. बट जब आपका अपना फेस होता है ना और जब आप खुद होते हो और आपको कोई बोलेगा रैंडम बात, तेरी यान की इतनी बकवास है, तू तो बोलता ही इतने अजीब तरीके से, आप बोलो कि मैं ऐसे ही बोलता हूँ जैसे सारे बोलते हैं, ऐसे कैसे है कि मेरा अजीब है ये. दिस इज़ समथिंग जो कि आपके बैक ऑफ द माइंड होगी. आप प्रिटेंड करोगे कि यू नो इट एवरीथिंग इज कूल, बट आपके बैक ऑफ द माइंड चलती रहेगी. बिकॉज आई यूज टू ऑल्सो थिंक जब तक मुझे, बिकॉज मेरी सोशल मीडिया की जो प्रेजेंस है ना, इट वॉज अ बिट डिफिकल्ट, वेरी डिफरेंट एज वेल, बिकॉज आई वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज समवन हु केम लाइक सॉर्ट ऑफ रैग टू रिचेस टाइप थिंग. तो पीपल यूज्ड टू थिंक ओह ही इज सो ग्रेट, इसने इतनी मेहनत की ज़िंदगी के में. और स्टार्टिंग में ना मुझे भी मज़ा आता था यू नो कि ओह मैंने भी बड़ी मेहनत की है. और लोगों को ना इतने लंबे लंबे मैसेज लोगों के आते थे मुझे, एंड इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग
फॉर मी बिकॉज यू नो मेरा नया नया एक्सपोजर हो रहा है और अटेंशन तो जिसको मिली ना हो वैसे भी जिंदगी में तो उसके लिए तो बड़ी अच्छी होती है. बट देन आहिस्ता आहिस्ता आई स्टार्ट थिंकिंग कि यू नो दिस इज नॉट द ओनली वैल्यू दैट आई हैव कि मेरी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की और पैसे आगे. इज इट समथिंग अ वैल्यू ऑफ अ थिंग दैट वाज लाइक दिस इज नॉट समथिंग आई वांट टू हैव. बट क्योंकि आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू अ लॉट ऑफ पीपल इन दिस वे तो फिर मुझे कोई यूनिवर्सिटी के अंदर बुला रहा है. आई हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क इन माई कॉन्टेंट स्पेस. अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी स्टार्टेड वर स्टार्टेड फ्रॉम अस in a you know content style. So I want to teach those things or you know I want to talk about those things. So university के अंदर जब मुझे बुलाना शुरू किया they used to say कि अच्छा आप जर्नी बताएं. That was like my journey in content creation or my journey like journey of life. They were like journey of life. तो एक दो जगह पर मैं गया you know मुझे बड़ा शौक था TED Talk देने का भी. I was so uninterested. मैंने एक पॉडकास्ट में बहुत पहली ज़िंदगी की पॉडकास्ट में बोला था कि मुझे TED Talk देने का बहुत शौक है. But when I was standing at the platform I was like मज़ा नहीं आया. this is so shallow. Because this was just because you know इरफान जुनेजो ने बताया था कि वो TED Talk पे गया तो मेरा दिल चाह रहा था. बट इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर आई डोंट थिंक सो आई कैन गिव एनी वैल्यू. और मैंने वहाँ पर जो बोला भी था आई डोंट नो उसकी कोई वैल्यू थी भी कि मेरी ज़िंदगी में बड़े मसले थे और अब सही हो गया. किसको वैल्यू मिल सकती है इस चीज़ के अंदर से? मोटिवेशन मिलेगी बट मोटिवेशन इज़ नथिंग ऑफ रियली समथिंग दैट यू कैन से कि अच्छा ये बहुत वैल्यू कोई आपकी ज़िंदगी में दिया. मेरे पास बहुत सी चीज़ें और भी हैं. आई कैन टीच अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो फिर आई शिफ्टेड फ्रॉम उस एरिया से टू मोर ऑफ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म. तो मैंने एजुकेशन पे कंटेंट बनाया काफ़ी ज़्यादा काफ़ी टाइम तक ताकि यू नो कोई वैल्यू दे सकूँ मैं. और फिर मैंने कहा कि अच्छा मुझे लगता है कि मेरे पास अभी भी इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है देन आई शुड कनेक्ट विद समवन जो कि एजुकेशन दे रहा है. तो आई वॉज वर्किंग स्टार्टिंग से बल्कि विद मोस्ट ऑफ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स बिकॉज दे कैन प्रोवाइड वैल्यू. आई कैन सम हाउ फाइंड माई इंसेंटिव एंड माई सर्वाइवल वट एवर आई कैन गेट एंड देन वर्क विद दैम. तो मैंने काफ़ी अर्से वैसे भी काम किया. तो द पॉइंट वॉज कि विद दिस इंफॉर्मेशन ऑफ वेरी कॉन्शियस अबाउट कि अच्छा यू नो दिस इज़ वट आई एम गेटिंग एंड दिस इज़ वट आई वॉन्ट टू फाइंड माई वॉइस. जैसा आपने मेरे से पूछा था ना कि हाउ वट सॉर्ट ऑफ कॉन्टेंट आई मेक. आई डोंट नो. आई जस्ट मेक कॉन्टेंट इन द होप कि मुझे पता लग जाए कि मुझे क्या बनाना है. बट दैट इज़ नॉट प्रेजेंट इन द पीपल हु आर मेकिंग कॉन्टेंट आजकल. बड़े भी बट बड़े आई थिंक वो अपने इस फेज से गुजर कर आगे चले गए हैं. दे आर स्टेबल. बट जो भी यंग लोग हैं ना दे ऑलवेज चेज दैट फीलिंग ऑफ द वायरलिटी. MKBHD बहुत मशहूर क्रिएटर हैं. वो कहते हैं कि द वर्स्ट थिंग दैट कैन बी डन टू योर करियर इज़ कि आप करियर के स्टार्ट में वायरल हो जाएं. कि जब आप वायरल हो जाएंगे ना तो अब आपको वही मोमेंट हिट करना है हमेशा वायरलिटी का. जब आपकी पहली वीडियो वायरल होती है ना तो उसकी जो सेकेंड वीडियो होती है ना वो सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है. बिकॉज यू वॉन्ट टू हिट दैट थिंग अगेन और उसके ऊपर कभी भी व्यूज़ नहीं आते. आगे मिलियन के बाद आपके 50,000 80,000 लाख आएंगे. आई मीन आई रिमेंबर मेरा पहला अपीयरेंस ऑन कैमरा इज विद इमरान खान. इमेजिन द हाइप. अब उसके बाद आई वाज लाइक अच्छा व्हाई डू आई नीड टू स्टार्ट अ पॉडकास्ट. मतलब मैं किसका पॉडकास्ट उसकी बिकॉज नॉर्मली तो ये ना कि आपने चेज करना है ना कल बेहतर गेस्ट होगा उससे बेहतर गेस्ट होगा ये. तो आई वाज लाइक अच्छा ये तो मतलब अब ऊपर से आप टेक्निकली नीचे ही आएंगे. Been there, done that. Yeah. हाँ मतलब और उसके बाद भी इवन लेट्स से व्हेन वी डिड लास्ट ईयर 4 प्राइम मिनिस्टर्स तो आई वाज लाइक अच्छा अब वो वाले भी नहीं. तो व्हाट्स देयर इज समथिंग लाइक यू आर स्टिल गोइंग ऑन. तो वहाँ लाइक एटलीस्ट फॉर मी वाज लाइक जस्ट डिसिप्लिन कि यार लाइक वी नीड टू डू दिस और बस इसको और बेहतर हम कर लें. पहले 1-on-1 कर रहे हैं. लेट्स डू राउंड टेबल. लेट्स गो ग्लोबल. सो इसलिए हमने यूके वाला पॉडकास्ट अभी सीजन रिकॉर्ड किया. फिर आई डोंट नो मतलब मेक दिस एज पाकिस्तान का पहला पॉडकास्ट टू गो ग्लोबल. वाई कैन नॉट वी हैव इंटरनेशनल गेस्ट. सो आई डिड लाइक अभी स्कॉटिश प्राइम मिनिस्टर हमजा यूसुफ. तो वाज लाइक अच्छा अब नया हाई चाहिए. सो दैट्स आल्सो वेरी एडिक्टिव. दैट्स आल्सो वेरी एडिक्टिव. अब लोग अच्छा नहीं यार साल 2 महीना में भी डोनाल्ड ट्रंप अगर आ जाए लाइक यू नो आई वाज लाइक अच्छा मतलब व्हाई लाइक आई मीन वी कैन देयर इज नो हार्म इन लाइक एटलीस्ट थिंकिंग अबाउट इट. But maybe you think कि आपका working environment भी थोड़ा सा उसमें plays a role. जैसे अब हमारे ऑफिस में we have other people who are on camera as well. और like negative comments आती हैं especially sensitive topic. But everybody is encouraging. Like we laugh off negative comments. तो my environment ही ऐसी कि we don't add value to the negative comments. उल्टा ये कि let's chase the next. I mean लोगों को तो सिर्फ comments आते हैं हमें तो कॉलें आती हैं. हमने even वो दीवार देखें उसके ऊपर no caller ID लिख के लगाई हुई है. तो उसके बाद comment is nothing. Like you know that's how we also think. सो हमारे ऑफिस में एक लड़का काम करता था. सो वी स्टार्टेड अ पॉडकास्ट. इट्स कॉल्ड डिब्रीफ. तो हम सारे जो ऑफिस के लोग थे ना
3 लोग बैठते थे और हम लोग एक दिन जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है ना उसके बारे में बात करते थे रैंडम. वी ट्राई टू बी लाइक हमें पता है बट हमें नहीं पता था मोस्ट ऑफ द टाइम्स. जिनको पता था खैर रिसर्च वालों को पता होता था. हम जर्नलिस्ट नहीं थे, हम क्रिएटर थे, तो हमें जो तो देयर वाज दिस गाय. I will not name the guy. I know, like what you're talking about. You know all of them Yeah. generally. तो वो ना generally used to always, because I am someone जो कि मैं हर किसी को कट करता था. Because I wanted to have this persona जो कि ज़्यादा लोगों को याद रहे. कि जितने लोगों के अंदर लोग भूल जाएंगे ना eventually. तो I wanted to have something कि लोग मुझे याद रखें eventually. कि you know ये तो हमेशा सबको कट करता है. तो जो स्मार्ट बंदा होता है ना उसको लोग भूल जाते हैं eventually. तो वो मेरा हमेशा मजाक उड़ाता था इस बात के ऊपर. और जब ना कमेंट आते थे ना, बिकॉज आई नो कि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मुझे पता है हेट कमेंट आएंगे तो आई कैन डील विद दैम. और उसको कभी हेट कमेंट नहीं आए हुए थे, उसने कभी जिंदगी में एक्सपीरियंस नहीं किया था, उसका पहला एक्सपोजर था. तो जब नीचे लोग हेट कमेंट करते ना, हमेशा कमेंट आते कि क़याम को तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, लोगों को कट करता है. आई वॉज फाइन विद दैट. और वो कहता था, हंसता था मेरे ऊपर कि वो तेरे कमेंट्स आ रहे इस तरीके के. पहली बार जब उसने ऐसी कोई बात की और जब लोगों ने उसके बारे में एक आई थिंक 2 गलत कमेंट किए, उसने कोई महीना उस बारे में बात की कि हाउ कैन पीपल थिंक, हाउ कैन पीपल से. एंड आई थिंक दैट एक्चुअली लाइक लिटरली डिफाइंस कि हाउ योर फेस, जब आपका फेस आता है ना, हाउ इट अफेक्ट्स यू. और बहुत डीपली अफेक्ट करते हैं लोगों को. आई थिंक उससे काफ़ी अर्से तक ये चीज़ अफेक्ट करती रही है कि कैसे उस बंदे ने कमेंट किया. फिर उसने आना भी, अपीयरेंस भी कम कर दी उस पॉडकास्ट के ऊपर. जबकि जिसको पता हो, थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो, तो उसके लिए इट्स वेरी नॉर्मल. तो आई थिंक कंटेंट क्रिएटर्स के अंदर एक जो डोपामिन वाली चीज़ है ना कि यार ऐसा कुछ बनाऊं कि वो वायरल हो जाए. मेरा आज मुझे मेरे एक ब्रांड डील मैं कर रहा हूँ, उसने मुझे बोला कि यार ज़्यादा फ़नी ना हो जाए. मैंने बोला मैं कोशिश भी करता हूँ तो फ़नी नहीं होता, इसीलिए तो मैं वायरल ही नहीं होता. बिकॉज मेरा कंटेंट इज़ सो सीरियस. बिकॉज वो मेरे अंदर से एक चीज़ आती ही नहीं है ना कि यू नो दिस इज समथिंग आई कैन मेक, फनी कंटेंट आई कैन मेक. मैं कोशिश भी करना चाहता हूँ ना, होता ही नहीं है मेरे से. तो आई डोंट ट्राई, बट आई एक्सपेरिमेंट विद अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई ऑल्सो गेट ऑब्वियसली रिकग्निशन एज वेल इन दोज एरियाज. मेरे फॉलोअर्स रिलेटिवली बहुत कम होंगे कंपेयर टू लॉट ऑफ क्रिएटर्स. मैं जहाँ पर भी जाता हूँ ना, वहाँ मेरे सबसे कम फॉलोअर्स होते हैं. बट ऑटोमेटिकली पीपल रिस्पेक्ट. आई थिंक इट्स जस्ट बिकॉज आई नो generally what I'm doing with my social media. And a lot of people don't know because they are chasing that moment of virality. True. I am not. बट डॉक्टर फिर थोड़ा सा मुझे आप अगर इस कॉन्टेक्स्ट में बताएं कि ये जो सॉफ्टनेस है, जैसे इसने भी कहा कि 2 कमेंट आए तो आप कुछ हो गया, मतलब दैट्स जस्ट वन एग्जांपल. और भी होता है कि यार अच्छा उसने मुझे ये क्यों कह दिया, या मैंने फिल्टर वाली पिक्चर्स ही सारी लगानी है और ये वो सारा. अब एंड्रू टेट मॉडल भी जो है वो इसीलिए वायरल हुआ कि ही टॉक्स अबाउट कि यार ये सॉफ्टनेस इज लाइक शिट, लाइक यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग. जॉर्डन पीटरसन, ये वो सारे. और बहुत सी बातें आई एग्री, मतलब मैं खुद जॉर्डन पीटरसन को बहुत ज़्यादा सुनता हूँ. एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आई कैन रिलेट, बिकॉज वो जिस ऑडियंस सेट से बात कर रहा है ना, वो बहुत रेजोनेट कर रही है उससे. वो कोई जनरल बंदे जिसका सब कुछ ठीक है वो उसके लिए नहीं कर रहा. वो कह रहे हैं लाइक यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, जिंदगी में मुश्किलात आएंगे, विच इज लाइक वेरी ट्रू. अगर आप उस जिंदगी से आ रहे हैं. अब एक बंदा बैठा ही 10 कनाल के घर में, वो जॉर्डन पीटरसन को कहेगा कि क्या पागल हो गए अंकल, ये क्यों ऊंचा ऊंचा बोल रहे हैं, व्हाट्स हैपनिंग, ये इसकी अपनी मेंटल हेल्थ सही नहीं, प्रॉबली वो उसको ऐसे लेगा. सो सोशल मीडिया ने हमें जो एक थोड़ा सा सॉफ्ट किया है. एंड अगेन गोइंग बैक टू द सुल्तान, और वो जो सल्तनतें पहले चलती थी, और 18 साल की उम्र में एक बच्चा बादशाह बन गया, या 22 साल की उम्र, अब उसने दुनिया चलानी है. अगर वो सॉफ्ट होगा तो सल्तनत भी गिर जाएगी. तो अगर आपने इस दौर में अपनी सल्तनत बनानी है, कुछ भी करना है, अपना घर चलाना है, अपनी फैमिली है, अपना बिजनेस है, तो यू हैव टू बी लिटिल बिट स्ट्रॉन्गर. और थोड़ा बहुत अगर मेंटल हेल्थ के इशू आते हैं तो देन हाउ टू नेविगेट. आई होप आई मेक सेंस विद द क्वेश्चन. Absolutely. No. Before you start, I want to add one thing. जब पहले बादशाह जो होते थे ना, यंग बादशाह, उनको मसले होते थे तो वो लोगों को उनको मरवा देते थे. हम ये नहीं कर सकते. Okay. अच्छा, एक और चीज बिफोर एडेड टू दिस, द कॉन्सेप्ट, अब इन्होंने जिन लोगों का नाम लिया, रिसेंटली दे हैव आल्सो नेगेटेड द फैक्ट कि मेंटल हेल्थ spread के issues का concept spread इसलिए हुआ है to weaken people and everything, right? To what? To like weaken people and like make people think that they're too soft. Like Jordan Peterson, I don't know, but like Andrew Tate, yes, let's say. पूरी social media पे campaign थी to prove कि mental health was just a trend, you know. तो ये भी है कि it's always associated with weakness instead of being used as a healthy tool to strengthen yourself. So I'm just trying to add to this question. So then the question is कि कहाँ is the weakness and कहाँ एक है but you have to be a man or whatever or a woman. जॉर्डन पीटरसन पर बात ना करूं क्योंकि वहाँ बहस लंबी हो जाएगी. Okay. They started very differently, by the way, academically. हाँ, you need वो to तो go when he was in, backwards. yeah. Then it started resonating with more male, more
Yeah. typical demographics. So मैं उधर नहीं जाती. But मुझे भी पसंद है और काफ़ी चीज़ों में ठीक है. मगर then I think it was too much on the हाँ, of the कुछ चीज़ें, face of of course, it. of course. I I think disagree we are with also that. too smart to think क्योंकि ये कुछ चीज़ें तो ठीक हैं but there are a lot of things जो कि नहीं होना चाहिए हाँ, maybe. वो तो स्टाइल है ना. वो फिर जब आप आ Yeah. जाते हो तो फिर जैसे आप कह Yeah, रहे हो वो स्टाइल प्रोजेक्ट होता है. वो कहते हैं जी आपने इतना बदतमीजी करनी है, आप फिर बदतमीजी करते हैं. आप कहते हैं तमीज़ से तो कोई सुनेगा नहीं भाई आपकी बात. तो आप कहते हैं मगर मैं तमीज़दार रहना चाहती हूँ भाई, मुझे रहने दो. तो फिर आपके फॉलोअर्स नहीं होंगे. It's anyways coming back to this point. सॉफ्टनेस होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए. आप जब बात कर रहे थे तो मैं यही सोच रही थी. आपने भी ये सवाल पूछा था, आपने भी पूछा और मैं खुद भी इसका जवाब अभी भी ढूंढ ही रही हूँ कि ये बात आर्टिकुलेट हुई है या नहीं. वेल इनफ फॉर समबडी एल्स हु माइट बी लिसनिंग इन कि क्या चीज़ है, क्या इंडिकेटर है जिससे मुझे ये सेंस मिलेगा कि मैं मदद ले लूँ या इसको परसू करूँ या इस पर तवज्जो भी दूँ. जिस तरह आप ख़याम एक्सप्लेन कर रहे हैं बात को कि वो चीज़ जहन में जाती है और किसी कॉन्डुइट में फंस जाती है. अगर उस कॉन्डुइट में ज़्यादा देर फंस गई है तो कहाँ पे जाके मैंने रुकना है, और वो महीना है, 2 महीने, 6 महीने. इट्स अ पीरियड, इट्स अ टाइम लाइन, राइट? यस? Yeah, would be. नो, isn't that what you're saying? Have I I mean, misunderstood it? मुझे उसने explain उसने बात करना बंद कर दी थी but I don't know कि अगर उसके दिमाग में भी है या नहीं. आपको नहीं पता ना, उसको तो पता होगा. या उसको तो पता होगा. आपको नहीं पता ना. Yeah. ये this is what I'm saying. आपको नहीं पता हो सकता, उसको तो पता होगा. जिस भी शख्स के साथ वो चीज़ जहाँ पे भी फंस रही है उसको वो पता है ना. जो आप मुझसे पूछ रहे थे कि फिर कहाँ पे वो इंडिकेटर है, तो उसको तो पता है कि यार अभी भी मेरे दिल को बुरा लग रहा है. फिर हमारे पास एक इंडिकेटर ये आ गया कि उस प्लेटफॉर्म से कम नज़र आता था या जो भी, यू नो, many such examples. How to build that? You can use the enhancement. Again, इस फोरम को इस्तेमाल करते हुए मेंटल हेल्थ आप निकाल दें, आपके सेल्फ एनहांसमेंट. आप सिंपल बात करें कि यार आप कह रहे हैं मेरे दिल के ये करीब है, मुझे ये टॉपिक अच्छा लगता है, मैं दिल में सोचूं, मुझे कह रहे हैं मेंटल हेल्थ से मैं अवर्स हूँ, but he's talking mental health. But when we put in that sort of particular demon, word, कि ये मेंटल हेल्थ अच्छा, मेंटल हेल्थ में तो आपसे बात नहीं करना चाहता भाई, तो वो खफकी हो जाती है ना बंदे की. तो हम उसको तो सॉफन करें पहले कि मेंटल हेल्थ है ही नहीं, हम एक ही बात करें, हम उस बंदे की भलाई की बात करें कि उस जो जहाँ पे वो चीज़ फंस रही है हम उसको लूसन अप करते हैं. वो आना चाहता है, नहीं आना चाहता, उसकी मर्जी है. अगर मेरे लिए मुश्किल है कि यू नो आई वांट टू टॉक अबाउट वैल्यूज़, other people have started talking about values, they've started talking about families, things that Pakistan has, things that are our strengths, जिस पे हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते. वो बाहर वाले बात करते हैं, हम कहते हैं जी डॉक्टर पेंसन साला क्या बात है, अब क्या बात किया. हम रोज़ घर जाते हैं, उस घर में जाते हैं जिन लोगों से हम मोहब्बत करते हैं, हम अपने रिलीजन में जो बिलीवर्स हैं वो बिलीव करते हैं, यू नो, we're humble towards that. We have those values. बड़े की इज्जत करना, they're reinventing it now. हमारे पास तो पड़ी हुई है वो चीज़. So coming back to loosening up the term of mental health, going back to let's self-enhance. सेल्फ अवेयरनेस भी अब घिस गया, कितनी दफ़ा हमने यूज़ करा सेल्फ अवेयर लोग हैं यार, हम सब लोग भाई. बट दैट डू वी रियलाइज इज द बिगेस्ट हर्डल. इफ आई एम सेल्फ अवेयर, आई एम नॉट गोइंग टू इवन वांट टू लिसन टू समबडी एल्स बिकॉज आई हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम अबाउट. सो माय एवोल्यूशन इज स्टॉप्ड. हम थोड़ा सा स्पेस अपने आप को तो देना उस ग्रोथ के लिए. आई थिंक द अदर इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि अगर जैसे ये बात कर रहे थे कि जहाँ लोगों के जहन में कोई चीज़ उलझ जाती है, उस उलझाव से अगर हमें रास्ता नहीं मिल रहा या उसकी गिरा हमसे नहीं खुल रही और वो ज़्यादा देर पड़ी रह गई है, टाइम फ्रेम इज़ वन सॉर्ट ऑफ हेल्पर इन दैट कि अच्छा महीना हो गया, 6 महीने हो गए. ग्रीफ के लिए जिस तरह आपको एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि इसके बाद भी अगर है तो दैट मीन्स कि आपको कुछ मदद की ज़रूरत है. मेरे ख्याल में इन मैनी वेज मेरी ग्रीफ अभी भी चल रही है for losing the love of my life, my mother. So, but how you move on and what you do with it and how you allow yourself to walk through this trajectory, वो सारा वो रास्ता ही है ना. मगर कहाँ पे आप समझ के क्या चीज़ पे
अपने आप की उस ग्रोथ को करते हैं। और एक सवाल जो मैं करना चाहती हूँ बिफोर यू एंड द शो, आई थिंक आप दोनों से करना चाहती हूँ, रेजिलियंस क्या है आप लोगों के लिए? Both of you said we worked through this and we've done a lot of work. What has helped you? Resilience कह लो उसको, अपनी working through modality कह लो, जैसे मर्जी, आप क्या कहोगे? कि क्या चीज़ है जो आपको चलाती रही है, हाँ, अगर जो मैं आपके simply- जब तकलीफ हुई, जो जो इशू आपको पुश बने, करती रही कि यार मुझे खड़ा होना है, हाँ। लाइक I think मेरे लिए तो मेरे financial circumstances थे. I wanted to, सर्वाइवल बेसिकली। yeah, Okay. survival instinct, I think, yeah. I was like, I cannot really afford Brilliant. to sit down. I can cry. I just cry and then just work. Brilliant, brilliant. So yeah. So that's Well- one of the biggest actually, जो ड्राइवर्स होते हैं, जब हमारे अंदर ये ड्राइव हो जाए कि मैंने ये करना है, मुझे यहाँ पहुँचना है। मैं जब यहाँ पढ़ा रही थी, हेडिंग दिस डिपार्टमेंट, स्कॉलरशिप्स आया करती थी हुकूमत की, आपको भेजना होता था। तो एक इंटरेस्टिंग उसमें कहानी थी। मेरा दिल चाहता था कि हर बंदे को मैं अपॉर्चुनिटी जिसको दे सकती हूँ दे दूँ, जो अच्छा स्टूडेंट है। तो किसी ने आके मुझसे बात की और यूं ही बात हुई, एंड आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स आई वाज लुकिंग फॉर वाज कि आप मुझे बताओ कि आप क्यों करना चाहते हो। तो जो उसकी आर्ग्यूमेंट थी उसमें ये इतनी पावरफुल आर्ग्यूमेंट थी कि मैंने ये करना ही करना है, मुझे तुम ये दो तो मैं कहीं पहुँच जाऊँगी। वो अल्लाह का शुक्र है, बहुत मेहरबानी अल्लाह मियां ने की, पहुँच गए। इन कॉन्ट्रास्ट एक और स्टूडेंट को मैंने बुलाया, वाज आल्सो वेरी गुड, और मुझे लगा कि शायद ज़रूरतमंद भी है। उसको बुला के मैंने बताया ये स्कॉलरशिप है, ये चीज़ है, आप ये देख लो। वुड यू बिलीव उसने मुझे ना कर दी, क्योंकि उसने इस बात को ट्रस्ट नहीं किया कि इसमें शायद यूनिवर्सिटी का कोई फ़ायदा है या हुकूमत का कोई फ़ायदा है, किसी और चीज़ का कोई फ़ायदा। आई एम लुकिंग एट दिस पर्सन and I'm like, but that person had no reason to trust me, and I was going out of my way to help them. But you realize कि वो रास्ते में आप शायद लोगों को यूं ट्रस्ट ही नहीं करते अगर आप खुद जाके किसी को देने लगे। But जब when you're driven, then you sort of catch it very differently. What's yours? Mine is the motivation to build something. Motivation To build something, you know, like the concept of not giving up is attached to resilience, right? So it would seem odd कि एक बंदा ऐसा कह रहा है जिसने अपनी career trajectory भी 2-3 दफ़ा change की है because of circumstances or whatever, but जो मेरी motivation वो यही है कि I want to build something, be it my, you know, professionally and otherwise. The lack of growth has always made me very uncomfortable in life. So that keeps me going, because the minute I stop या फिर मुझे लगता है कि I'm rotting, that's when I get even more uncomfortable. So that is something that keeps me going, and obviously I have bigger motivations. My growth, my Sure, profession sure. is connected to other things in my life as well. But generally, the big reason is this, that I continue to go forward. and that keeps you going, definitely. Irrespective of something bad happening, traumatic experiences भी हुई हैं, dip भी आता है, but उसमें फिर आपका एक, मेरा circle, मेरी family have always been very positive, तो in encouraging the fact कि नहीं, कभी बार harsh तरीके से we also talk in the office, just like no, you can't give up. And sometimes your circumstances are also of the kind where I know that I have to build something, I have to build it on my own. Right? I can get help from the family, I can get help from like friends in support or whatever, but I need to do this on my own. So that has always kept me going. So it's like a good balance of It's a good balance. family support and Yeah. You know, And maybe I solutions think and somewhere I believe that I don't have the room to even give up anymore. अब ये again वो सवाल नहीं है ना, मैं पूछना चाहती हूँ why not? I want No, to take because this I forward. don't, because अगर मैं अब मेरी profession वगैरह, if I'm solely doing it on my own, या आपने एक journey कर दी, if I stop right now, what do I have to fall back to? अगर इतने साल हो गए हैं, इतने नहीं भी हुए, चलिए I understand, we always say इतने साल, and then we're like क्या साल, like लोग देख रहे होंगे, they'll be like क्या बोल रहे हैं, Gen Z के title में लोग आए हैं, this is what they're saying. But if you started working young, for example, if I started working in even 2020, it's 5 years, right? Yeah. Minimum आप 5 years भी लगा रहे. Yeah. So if that at a young age you're working and everything, so if you stop that, if you give up wala concept or relax to whatever, you know, so what do you have to fall back to, like, you know, so that is what keeps you going. If you're building something in a soul journey, आपकी career आप चला रहे हैं वगैरह, तो फिर उसमें you're just like I can't give up. And I think generally हमारी generation के अंदर there are very rare people who are really like this. passionate. Yeah. That's true.
बिकॉज आई थिंक जनरली मेरे लिए जब कहीं अगर स्टेगनेंट भी हो गई ना तो मुझे इतना खास प्रॉब्लम नहीं आता बिकॉज आई थिंक ऑटोमेटिकली द थिंग दैट आई वांट टू अचीव लाइज इन ग्रोथ तो वो ऑटोमेटिकली टाइप हो जाता है बट जनरली फॉर द पीपल क्योंकि आई ऑल्सो try to like meet a lot of people who are generally so much because a lot of people will tell you कि they are so much passionate about this and I don't even say कि काम के लिए they will tell you कि they are so passionate about traveling bro 2 साल से तुम्हें मैं जानता हूँ तुमने कभी एक किसी जगह की भी मेरे से बात नहीं की तुम्हें किसी एक चीज़ के बारे में भी नहीं पता अगर तुम मुझे कह रहे हो गाड़ियों के बारे में इंटरेस्टेड हो What are you towards it? आप क्या कर रहे हैं कुछ तो मुझे एक दिन बैठ के रैंडमली मुझे बोलो कि तुम्हें पता है इसके अंदर कौन सा इंजन है और तो मैं बोलूँ कि यार चुप कर जाओ मुझे मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ तो यू हैव टू शो कि यू नो लाइक हर बंदे को मैं तो अपने दोस्तों को बोलता होता हूँ कि आई थिंक यू आर इंटरेस्टेड इन दैट व्हेन योर फ्रेंड शुड नॉट आस्क यू कि यू आर किस चीज़ में तुम इंटरेस्टेड हो ऑटोमेटिकली उनको पता होगा बिकॉज यू विल टॉक अबाउट लाइक दैट थिंग सो मच कि उनको पता ही होगा बट अ लॉट ऑफ पीपल इन आवर जनरेशन दे जस्ट से ट्रैवलिंग का शौक है कॉर्पोरेट पे काम नहीं करना क्यों नहीं करना That's true, yeah. That's just like cool thing to say, really. मैं तो भाई अभी तो आई थिंक आई एम एट दिस पॉइंट कि आई थिंक मैंने स्टार्टअप में भी काम किया कॉर्पोरेट में भी काम किया मेरा अपना भी सॉर्ट ऑफ स्टार्टअप है अभी तो मैं कहती हूँ यार मुझे ना कुछ जॉब मिल जाए सुबह 9 बजे जाऊँ शाम 5 बजे कैब हो जाए या 6 बजे वो लोग मुझे बोले भाई लाइट बंद करिए निकलो इधर से मैं कहूँ यार घर जाऊँगा मैं सोचना भी नहीं पड़ेगा कोई काम है बट यू नो इट जस्ट सो कूल कि हो 9 to 5 काम नहीं करना ब्रो तुम ऐसे ही कुछ नहीं करते हो 9 to 5 तो कर लो तो आई थिंक इट्स वेरी लेस इन आवर जनरेशन I also think if you have experienced uncertainties ना like sudden change of या कोई traumatic experience आपने देखी है तो आपके अंदर ज़्यादा fit हो जाता है अच्छा you know I must keep on going on resilience का आपने concept that's your question right like he's talking about financial situation बहुत सारी और भी हो सकती हैं somebody can get sick somebody can pass away you can lose a job आपने अगर immediate uncertainty भी देखी हो ना that also leads to be like अच्छा नहीं what is the point of giving up 2 दिन रो ले ठीक है आगे बढ़े फिर which is why we also have trouble understanding So let me see if I've understood it. You're saying because you've experienced uncertainty, you're comfortable with it? Is with that uncertain yes I am actually which is very unfortunate to a lot of things but it's also not unfortunate it's not actually it's brilliant yeah because being okay with uncertainty I think is enormous like change rare. not okay with enormous uncertainty. but it's enormous if you can be genuinely okay with it yeah then we've got a lot in our pocket excellent Wow. good Guys, good thank posed you. a lot on this podcast Thank you so much for taking the time out. thank you It's so much biscuit खत्म नहीं किया अभी तक यार बोलने आपने. लगा था कि आखिरी स्टेटमेंट ये नहीं चाहिए जिसका बहुत अच्छा आंसर है like you know very obvious answer is the biscuit are actually very nice It's actually really good. Excellent. It's not heavy. It's Digest. yeah. I wish they can sponsor us, but they might Rasconi, please. Mental health. Zara, you should sponsor. But no, guys, I think it's much needed conversation, and I wish we can do, I think, these sort of discussions more often, और एक चीज़ को खोल के we try to understand, and I hope इस पूरी चीज़ से भी youngsters को कोई एक आधी चीज़ भी समझ आई हो. बट थैंक यू स्पेशली आप इतनी दूर से आई नवाल आपको कल हम एग्री करवाते रहे पूरा दिन टू कम ऑन दिस शो. थैंक यू क़याम एंड but yeah thank you so much thank you so Thank much you for so much. having me thank you